गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू द संडे वेबिनार। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। स्टॉक्स में क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। तो एक सेशन आज ये इसके ऊपर है एंड फॉर ऑल ऑफ यू इट इज एन ओपन सेशन एंड प्लीज मेंटेन द डेकोरम। वन बाय वन म्यूट करना। जब कोई कंसेप्ट दिया जा रहा है प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द थिंग। This is our approximately 2 hour session. We'll try to cover everybody. Uh, Again, the rules remains the same. We will only share recording if the room capacity exceeds 100. Otherwise, we will not be sharing. Number two is, हम में से कोई भी SEBI registered नहीं है. And please, this is just an educational class. It's not an buy or a sell recommendation. So it's up to you whether you do it. अपने financial advisor से लेके करना. Now switching over to Pawan sir. Pawan sir, आपके हवाले. Thank you, sir. Welcome, everyone. Good morning. My name is Pawan. तो आज का सेशन है, इसके लिए थैंक यू कमल सर। तो थैंक्स टू ऑल कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो आज हम सर कुछ टॉपिक कवर करेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर कि प्राइस एक्शन जो है, सॉरी, मेरी आवाज सबको क्लियर है जी? प्लीज चैट बॉक्स में लिखना सबको आवाज क्लियर है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू। स्क्रीन विजिबल है अभी? यस सर। चलो, तो आज का जो हमारा सेशन होगा जी, आज हम प्राइस एक्शन के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक एंड साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड आप लोगों की क्वेरी कि आप लोग क्वेश्चन जो भी आप लोग हमें पूछते हैं, क्योंकि मैंने दो सेशन लिए थे कि वो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे थे, तो उस पे कुछ क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाए हम। एंड जो आपके डाउट सेशन होते हैं कि सर आप स्टॉक कैसे निकालते हो, आप रैली को कैसे कैच करते हो, कि हम लोग प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं और जो लॉसेस हैं वो हम बड़े देखते हैं, तो उन सबको कैसे हम लोग करें कि जो हम लोग प्रॉफिट बड़ा देखें और लॉसेस जो है वो कम देखें। ठीक है, एक लॉसेस को डिफाइन करें। तो ये हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज जो भी आप लोगों ने हमें स्टॉक्स वगैरह भेजने हैं, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, देखो सब मेंबर ज्यादा नहीं, लेकिन एवरी मेंबर, अगर मेरे पास 50 स्टॉक भी आएंगे तो मैं 50 स्टॉक भी कवर कर दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि आज मैं बड़े आराम से और ओपन टाइम से लेके बैठा हूँ। ठीक है, 2 घंटे का सेशन होगा, तो कोई वो पैनिक नहीं है। कोई भी ऐसा पैनिक मत क्रिएट करना कि यार मेरा स्टॉक नहीं पूछा गया, मिला नहीं, मेरा नहीं ले पाए, तो डोंट वरी। ठीक है, तो इसीलिए आज हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम पहले आपसे बात करेंगे कि भाई आप लोग किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। देन आप लोगों की क्वेरीज क्या है, कि जो हम अपना Q&A सेशन है, देखो मैं अपना जब स्टूडेंट्स के साथ Q&A सेशन लेता हूँ ना, तो मेरा फंडा बिल्कुल अलग है। मैं ये नहीं कि मैं अपना बताता जाता हूँ कि ये करो ये करो ये करो, नो। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आप कर रहे हो, तो उसी हिसाब से मैंने अपना सेशन जो है वो आगे लेके चलता हूँ। तो मेरे जो पुराना बैच था उसकी मेरी कुछ लाइव सेशंस ना पेंडिंग है, तो मैं इस वीक में वो अपने लाइव सेशन ले रहा हूँ। उसका मैं मैसेज जो है मैं आज आप लोगों को डाल रहा हूँ जी। परसों ट्यूसडे को हमारा फर्स्ट सेशन होगा, तो वो भी मैं अपने, क्योंकि इसमें मेंबर्स भी आए होंगे, मैं अपने ग्रुप्स में डाल दूंगा। कमल सर, आप एक काम करना, मेरे को ना परसों सुबह 9:10 का एक सेशन बना देना फुल डे का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वो मेरे सारे अपने जो पुराने ग्रुप्स हैं ना उसमें डाल देंगे, लाइव सेशन रखेंगे सबके लिए। ठीक है, दो ठीक, रखेंगे, मंगलवार एंड बुधवार। ठीक है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ठीक है। मैं ठीक है जी। तो लिंक बना के भेज आज दूंगा। आप लोगों की जो क्वेरी है, तो वो मुझे सेंड कर दीजिए कि मैंने टॉपिक कौन से कवर करने हैं। आपको स्विंग में क्वेरी है, आपको स्टॉक सिलेक्शन में क्वेरी है, आपको आप प्रॉफिट को राइट, हाँ जी, आप लिंक बना के डाल देना। तो कमल सर प्लीज आप सबसे ना एक बार बात कर लीजिए कि इनकी क्वेरीज क्या है, तो हम उस क्वेरीज को एक ना शॉर्ट लिस्ट में डाल के फिर जो जो मेजर क्वेरीज आएंगी उसके ऊपर आज सेशन रखेंगे। मेन आज हमारा नहीं सेशन नहीं है इन पवन सबकी सर, क्वेरीज को सॉल्व करना। पवन सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अगर आप सर इनके मेरी साउंड, सेशन बोलेंगे ना तो आपका
आपका थर्सडे संडे से पहले खत्म नहीं होगा, अगले सर संडे मेरी से पहले आवाज क्लियर सबने है ना? सब मुझे कुछ। कुछ लग रहा है, कुछ इंटरनेट का शायद कुछ इशू है, तो वॉइस क्लियर है ना मेरी? आपकी वॉइस क्लियर है पवन सर। आप इनसे स्टॉक ले, पर बंदा आप एक ही पर हेलो। पर्सन वन स्टॉक ले। हेलो भैया, आप डिस्कनेक्ट मत हो जाना, रूम फुल है। पवन सर, कैन यू हियर मी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ऑडिबल है सर आपकी। Yes, sir. पवन सर का फिर इंटरनेट का इशू आ रहा है। पवन सर, आप सुन सकते हैं? सर मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, तो बस अब आप शुरू करें। आप सबका एक एक स्टॉक करके लें, उसमें उनसे कंसेप्ट पूछें और समझाएं। अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक लेने लग गए ना, तो फिर आपका फिर अगले संडे को ही खत्म होएगा सेशन। यू टेक सैंपल स्टॉक्स, उनको पूछे, उसमें उनको फॉर्मेशन समझा दें। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं दूसरी डिवाइस को भी लॉग इन कर पाऊँ, क्योंकि एक्चुअली कहीं इंटरनेट का इशू आ गया तो ये ना हो कि मैं ही बीच में से निकल जाऊँ। पवन सर, अगर इंटरनेट का अगर आप लॉग इन ही नहीं कर पाओगे, 125 बंदा वेटिंग पे है। ओके 125 बंदा ओके वेटिंग में है। ओके 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 अब आप नहीं लॉग इन कर पाओगे, वो मुझे स्विच ऑफ करके स्विच ऑन ओके। करना चले पड़ेगा। कोई ओके, चले कोई नहीं, जब तक मैं इंटरनेट का इशू लग रहा था मुझे, कोई बात नहीं सर। ठीक है, चलिए। मैंने वैसे उसको लॉगिन में एक दूसरी डिवाइस को भी डाल दिया है, अगर चांस मिलेगा तो मैं उसमें भी एंटर हो जाऊंगा। ठीक है, चलें। तो आज हम पहले जो स्टार्ट करेंगे, पहले हम थोड़ी क्वेरीज लेके फिर उसके बाद हम प्राइस एक्शन के जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। सर देखो, मैं एक छोटी सी सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी आप, बेशक आप स्टॉक्स पूछ लो कि सर इस स्टॉक के बारे में बताओ, इस स्टॉक के बारे में बताओ, मैं बता दूंगा, डोंट वेरी। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा। बट मैं ये चाहता हूं कि आप कंसेप्ट के बारे में बात करो। देखो, स्टॉक पकड़ना, स्टॉक लेना, स्टॉक के लेवल्स निकाल लेना, लेवल्स पूछ लेना, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो सर फिर तो सिर्फ एक सेकंड सर, फिर तो सिंपल ये है कि सर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेरी सेंटर के लिए, मतलब अपने स्टॉक के लिए, जहाँ अपने लेवल्स के लिए आ रहे हो। और हमारा ये कंसेप्ट है कि आप लर्निंग के ज्वाइन करो, लर्निंग प्रोसेस में आओ, तो जो है कि आप एक बेटर आगे जाके एक ट्रेडर बन पाओ। अगर आप सिर्फ लेवल्स पूछने आओगे तो फिर तो आप सिर्फ बैसाखी ढूंढ रहे हो कि मुझे बैसाखी मिल जाए, मुझे कोई बता दे कि मैं कहाँ एंटर करूँ, कहाँ एग्जिट करूँ, दैट्स ऑल। तो सर कितनी बार कोई बताएगा? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार? तो कंसेप्ट पे अगर पूछोगे तो मुझे खुशी होगी, मैं अच्छे से आप सबको उसमें कर पाऊंगा। ठीक है जी, तो प्लीज एक सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर आप म्यूट रखें सब मेंबर। कोई भी होगा आप चैट बॉक्स पे एंटर डाल देना। ठीक है, तो चलें हम बात करेंगे अभी विक्रांत जी Apa से, mobile saya dah sir. क्योंकि मैं Eh, khal tala bu. Good boy. Ben na khaba ka. After khaba. विश्वजीत रॉय है सर, ये कोई है जिन्होंने अनम्यूट किया हुआ है। एक सेकंड सर, कमल सर आपके पास एक्सेस होगा यार, जो कोई अनम्यूट कर रहा है ना उसको म्यूट नहीं कर नहीं, दो जो। इस वाले जूम में ये वर्जन नहीं, ये पार्ट नहीं है मेरे पास। ये जो होस्ट है उसी के पास है। या तो मैं एक बार ओके होस्ट ओके, लेके मैं सबको अनम्यूट की परमिशन ही बंद कर सकता हूँ एक बार में। नहीं वो मैं कर दिया म्यूट, कोई नहीं सर। और नहीं नहीं, फिर वो मजा नहीं आएगा क्लास का, कोई बात नहीं, मैंने कर दिया सर। चले ठीक है, तो चले कोई इशू नहीं है सर, अपना आप सब मेंबर थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को। ठीक है, तो चलो कमल सर, अब आप एक काम करना, चैट बॉक्स में ना मुझे सीरियल वाइज बता देना कि मैंने कौन कौन सा स्टॉक जो है ना वो चेक करना है। जैसे मेरे पास अभी आया था विक्रांगी। पवन सर, पहले हिंदुस्तान जिंक, जोमेटो, HDFC बैंक ले लो। लो जी, HDFC बैंक से ही स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, HDFC बैंक ने मार्केट को लास्ट एक नीचे आने में काफी हेल्प की है।
तो अब हम इसके बारे में पहले इसके पैटर्न की बात करेंगे, फिर हम इस स्टॉक की बात करेंगे। लो जी, मैंने सब कुछ जो है वो रिमूव कर दिया जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर। देखें, जब भी मार्केट किसी ट्रेंड में काम करती है सर, सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, एक बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखना पड़ेगा कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट आपको क्या कह रही है। मार्केट एक डायरेक्शन में है, नॉन डायरेक्शन में है, कहाँ पे है। तो एक सेकंड चल रहा है। अब HDFC बैंक में देखो जी, आपके पास एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे स्क्रीन पे खड़ा था। मार्केट ने यहां से फर्स्ट टाइम जब स्विंग लिया, यहां से मार्केट ने डबल डबल टॉप बनाया, फिर ट्रिपल टॉप बनाया, फोर्थ टाइम टॉप बनाया, फिफ्थ टाइम टॉप बनाया। देखो, मार्केट में हमेशा सब दो टाइप्स के रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है माइनर रेजिस्टेंस, एक होता है मेजर रेजिस्टेंस। माइनर रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस। देन थर्ड पॉइंट जो इन दोनों को कंबाइन करता है, वो है टाइम फ्रेम। कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन से टाइम फ्रेम का है, वो लोअर टाइम फ्रेम का है, वो हायर टाइम फ्रेम का है। अगर हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है कि लोअर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, देन मेजर रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। देखो, कभी भी किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले या एग्जिट करने से पहले, पहले उसका बिहेवियर देखो और उसका स्ट्रक्चर देखो। देखो, मेरे पास मैंने जब कोर्स लॉन्च किया तो मेरे पास काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आई, नियर अबाउट 50+ मेंबर्स की क्वेरी आई। हाँ सॉरी। तो जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन कर लिया, मैं उनको भी थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि मेरा जो बैच है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। मैंने डेट्स भी अनाउंस कर दी हैं। ऑलमोस्ट मेरा बैच इज फुल, क्योंकि जितने मैं मेंबर लेता हूँ ऑलमोस्ट मेरा बैच फुल है। ठीक है। तो सबकी एक ही क्वेरी थी कि सर ये जो पैटर्न चलेंगे ये कैसे काम करेंगे। मैं कहा सर आप लोग डोंट वरी, बेफिक्र हो जाइए, हम एक एक चीज पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, जब भी हमने किसी भी स्टॉक में एंटर करना है तो सबसे पहले क्या बात करनी है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। अब कल मेरे को एक स्टूडेंट्स का कॉल आया, तो कहता सर मुझे ये बताओ जी, आप हमें ऑप्शन सिखा दोगे, आप हमें डेल्टा सिखाओगे, गामा सिखाओगे। मैं कहा सर मैं आपको ये कुछ नहीं सिखाऊंगा। मैं कहा सर पहले स्ट्रक्चर पे बात करो। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, फिर उसके बाद डायरेक्शन समझ में आ गई। देखो, हम लोग टेक्निकल में एक ही बात करते हैं ना सब मेंबर, कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। ठीक है। ट्रेंड कब समझ पाओगे, अगर आप स्ट्रक्चर को समझ पाओगे। अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाओगे तो कुछ भी नहीं प्ले कर पाओगे, ना आप इक्विटी में प्ले कर पाओगे, ना आप ऑप्शन में प्ले कर पाओगे, ना आप फ्यूचर में प्ले कर पाओगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्ट्रक्चर। देखो, मैं कमल सर की काफी वीडियोस देखता हूँ। चलो, मैं लाइव में नहीं आता था, अभी मैं लाइव में आना शुरू हो गया हूँ। तो मैं कमल सर की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स डालते थे, मैं सारी रिकॉर्डिंग्स बड़े ध्यान से सुनता था। सब में ऑलमोस्ट कॉमन क्वेश्चन था कि सर आप स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हो, कहाँ से ढूंढते हो, कैसे ढूंढते हो। भाई बहुत इजी है, सिंपल है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए। फर्स्ट टाइम मार्केट में नीचे आया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम। अब जो मैं अभी बात कर रहा था टाइम फ्रेम, एक तो हमारे पास क्या होगा, टाइम फ्रेम। ठीक है जी, कि ये हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है कि लोअर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। थर्ड पॉइंट लेवल्स के मेजर है, मेजर और माइनर। फोर्थ पॉइंट प्रेशर, इसमें क्या प्रेशर है। फिफ्थ पॉइंट कि इसमें जो वॉलिडिटी है वो लो वॉलिडिटी है कि हाई वॉलिडिटी है। जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आया, ये सारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमने ट्रेस करने हैं। हमें सारे कॉमन पॉइंट्स को पहले ट्रेस करेंगे, ट्रैक करेंगे, फिर जाके डिसाइड करेंगे कि हमने अब बाय करना है, सेल करना है, पोजीशन एग्जिट करनी है, पोजीशन को होल्ड करना है, इसको चेस करना है, कि इसमें से प्रॉफिट बुक करना है। तो अब ये HDFC बैंक का एक हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे क्या था, रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था। और यहाँ पे देखो कि मार्केट ऑलमोस्ट एक स्विंग के अंदर काम कर रहा है।
तो ये जो रैली यहाँ से चल रही थी, जब मार्केट ये एचडीएफसी बैंक गिरना स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट मार्केट एक रैली में था, बट इसके अगेंस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी भी एक रैली में थे। पूरा पूरा मार्केट एक रैली में था, चाहे वो मिड कैप हो स्मॉल कैप हो, सारा हमारा बुलिश मार्केट चल रहा था। लेकिन क्या ये इंडिविजुअल स्टॉक एचडीएफसी बैंक अपने इस एरिया को ब्रीच कर पाया था? आंसर इज ए नो। उसी एरिया से मार्केट में देखो वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट एक करेक्शन स्टार्ट, देन राइट। अब हम इसको देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम का, इसका सपोर्ट कहां पर। देखो सपोर्ट लगाने वाला क्या करेगा, सपोर्ट यहां भी मिलती है। जब मार्केट यहाँ पे आया था तो हम लोग जो सपोर्ट मार्क करते हैं, जब मार्केट हम यहाँ भी एक सपोर्ट लगाएंगे, 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 हम यहाँ भी एक सपोर्ट लगाएंगे। क्वेश्चन इज ए कि मार्केट में कौन सा जो सपोर्ट है वो मेजर है, मार्केट कहाँ पे जाके स्टॉप करेगा। देखो जी, वो ना मैं जानता हूं, ना आप जानते हो, ना कोई भी जानता है कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेना था, एचडीएफसी ने यहाँ पे सपोर्ट लेना था, एचडीएफसी ने यहाँ पे सपोर्ट लेना था, एचडीएफसी ने यहाँ सपोर्ट लेना है, कि एचडीएफसी ने यहाँ पे सपोर्ट लेना है। कोई नहीं जानता, चाहे मैं भी बैठा हूँ जी आपके सामने, मैं भी नहीं जानता हूँ कि एचडीएफसी ने सपोर्ट कहाँ पे लेना है। वो हमें कौन बताएगा? वो हमें मार्केट का बिहेवियर बताएगा। वो हमें मार्केट का बिहेवियर बताएगा। मार्केट का बिहेवियर हम कैसे देख पाएंगे? हम देख पाएंगे कैंडल के स्ट्रक्चर को देखते हुए, कैंडल के प्रेशर को देखते हुए। अगर हम कैंडल के स्ट्रक्चर और प्रेशर और जो लास्ट जो प्रीवियस पैटर्न की सपोर्ट है उसको देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम समझेंगे। साथ में क्या देखेंगे, जो लाइव जो करंट टाइम फ्रेम में मार्केट चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस, कि कैंडल के अंदर प्रेशर क्या चल रहा है, कि मार्केट एक सपोर्ट में आके होल्ड कर रहा है, प्रेशर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो देन हम डिसाइड करेंगे कि भाई मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेगा। तो इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ कि जब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ ली है उसने, तो आप इस डायरेक्शन को प्ले करो, रेदर देन यहाँ सपोर्ट लगाओ, यहाँ सपोर्ट लगाओ, यहाँ सपोर्ट लगाओ, यहाँ सपोर्ट लगाओ। नो, छोड़ दो, इसको प्ले करो। यहाँ पे कैंडल के प्रेशर को देखो, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखो, देन प्ले करो। अब हम इसके नीचे के टाइम फ्रेम में आएंगे, जो हम कि अभी क्या मार्केट ने ये स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है, मार्केट ने क्या अपनी डायरेक्शन बना ली है, अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है? तो आंसर इज नो। तो अभी तक एचडीएफसी बैंक में कोई साइन नहीं है कि वो अभी तक अपनी जो है वो डबल बॉटम या डबल सपोर्ट बना चुका है। आंसर इज नो। वाई नो? क्यों? क्योंकि मार्केट अभी ये डिसाइड नहीं कर पाया एचडीएफसी बैंक का, क्योंकि हमें एक टाइम फ्रेम में, सर एक सेकंड प्लीज होल्ड करिए। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप, मैंने अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया, डेली टाइम फ्रेम में दिखाया, तो अभी हमने, जब भी आप लोग किसी भी स्टॉक सेलेक्ट करो, तो अब ये वाला ट्रेंड पकड़ो इसका। करंट ट्रेंड ये चल रहा है जी। तो हमारे लिए क्या है, अब देखना है कि मार्केट जो है, ये एचडीएफसी स्टॉक है, ये कौन से पैटर्न में अभी काम कर रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट डाउन ट्रेंड में प्ले कर रहा है। जब तक ये 41475 के ऊपर प्ले करना स्टार्ट नहीं करेगा, तब तक इसका जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज नहीं होगा। लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, बिल्कुल सपोर्ट लिया है, लगा लो एक यहाँ पे सपोर्ट लगा लो। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रेटजी है हमारी, स्ट्रेटजी नंबर 1, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लैट मार्केट स्ट्रेटजी, क्योंकि मार्केट में तीन टाइप के ही ट्रेंड होते हैं। मार्केट में तीन टाइप के ही ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड फ्लैट मार्केट। तो हो सकता है कि मार्केट इस लेवल की रिस्पेक्ट करे और एक बार फिर से यहाँ पे कंसोलिडेशन में आ जाए।
वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा कि इसमें फर्दर क्या होना है, फर्दर इसमें क्या होना है। एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, एक कॉल करो। सॉरी जी, एक कॉल आ रही थी, अब मैंने अपने मोबाइल को ही उसमें डाल दिया है, साइलेंट पे डाल दिया, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सर, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट अभी जो डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड है इसका, HDFC बैंक का डेली टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है अभी, वो उसने सिर्फ एक सपोर्ट ली है जी आके, इस स्विंग में उसने सपोर्ट लिया और एक पुल बैक लिया है। तो ये पुल बैक पे तो हमने 100% सेल का ही देखना था और मार्केट ने वही काम किया। अब यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब देखना इसमें प्रेशर क्या है। तो प्रेशर को एनालाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज चाहिए प्राइस एक्शन, तो उसी में ही आप प्रेशर वगैरह सारी चीजें समझ पाओ। तो अब मार्केट में देखते हैं भी, यहाँ पे अगर मार्केट ये सपोर्ट लेगा तो हमारे पास एक बॉटम का एरिया है, हम बॉटम के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, माइनर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बाइंग करेंगे। बट उसके लिए भी कंडीशंस है, हमें और नीचे के टाइम फ्रेम्स को जाके एनालाइज करना पड़ेगा कि और नीचे के टाइम फ्रेम में क्या कोई पैटर्न या क्या कोई ट्रेंड वगैरह में चेंजेस आ रही है कि हम उसको ट्रैक कर पाए और उसको ट्रेस करें, कि ये ना हो कि मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक ले और फिर से ब्रेक डाउन आ जाए, या यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक डाउन आ जाए। क्योंकि अभी तक हमारा हायर टाइम फ्रेम जो है वो, उसका जो ट्रेंड है वो डाउन है। तो हम जो जो भी लोअर टाइम फ्रेम में हम ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोगों की एक आदत होती है जी, रिटेलर की एक आदत है कि उसको गिरते हुए मार्केट में बाय समझ में आता है और बढ़ते हुए मार्केट में सेल समझ में आता है, जबकि उल्टा आना चाहिए। गिरते हुए मार्केट में आपको सेलिंग नजर आनी चाहिए और बढ़ते हुए मार्केट में आपको बाइंग नजर आनी चाहिए। लेकिन हमारी एक ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि हमारे पास जो मर्जी कुछ हो, हमें दुनिया वालों का जो जेब में ज्यादा नजर आता है, वो चाहे कर्जा लेके सब कुछ कर रहा हो। तो इसीलिए वो मत सोचा करो, अपना देखो कि हमने पैसा लगाना है। अगर लॉस होगा तो हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। अगर लॉस हमारा हो गया तो हमने चुप करके भीगी बिल्ली बन के अंदर बैठ जाना है। अगर प्रॉफिट हमारा हो गया तो सारी दुनिया को बता देना है कि आज मैंने ये प्रॉफिट कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। तो इसलिए हमने अपने बड़े टाइम फ्रेम को आइडेंटिफाई करते हुए, माइंड में रखते हुए ये देखना है कि इसमें क्या चल रहा है। तो जो स्मॉल टाइम फ्रेम है उसमें क्या है, उसमें एक यहाँ पे हमें सपोर्ट नजर आ रही है, जो अच्छी खासी एक कैंडल में आई थी, राइट। लेकिन उसके ऊपर फॉलो अप नहीं आया। देखो, अगर इसके ऊपर फॉलो अप आता मार्केट ने काफी टाइम, तो शायद ये एक छोटी मोटी और रैली बना लेता। लेकिन इसमें फॉलो अप नहीं आया और देन मार्केट नीचे आया, राइट। तो अभी हम इसको क्या है, इसको और नीचे के टाइम फ्रेम में आप जाइए और नीचे के टाइम फ्रेम में आके देखिए कि क्या इसमें ट्रेंड चेंज के कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। देन देखिए, तो अभी तक तो इसमें मुझे लोअर टाइम फ्रेम में भी कोई भी ट्रेंड चेंज सिग्नल नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोग जोन मार्किंग करेंगे। देखो, मार्केट में जोन मार्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, कि आपको कम से कम कुशंस देके चलना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारा आ गया रिस्क। तो मैंने आज बात की थी कि हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे, मार्केट की साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे। तो मैं इसी स्टॉक में आपको मार्केट की साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट दोनों पॉइंट कवर कर रहा हूँ इसी स्टॉक में। देखिए, अभी मान लीजिए हम किसमें सोच रहे हैं कि HDFC बैंक बहुत गिर गया है। रिजल्ट पे, लेकिन किसमें हम लोग सोच रहे हैं कि HDFC बैंक बहुत गिर गया है, अब इसमें इतना बड़ा बैंक है, ये कोई बैंक खत्म नहीं हो जाएगा, ये स्टॉक मिट्टी नहीं हो जाएगा और नीचे नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे बाय का सोच रहे हैं। ठीक है, जो सब मैं सोच रहे हैं वो राइट है, उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है कि भाई काफी गिर गया ये वो। बट क्वेश्चन इज है कि अगर हमने यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करेंगे और मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हुए फिर ट्रेड करेंगे, तो फिर हमें एक पेन जो है वो कम देखनी पड़ेगी। हम यहाँ पे मान लीजिए अपनी अमाउंट लगाना चाह रहे हैं 12 लाख, कि हम सोच रहे हैं कि हम 1 लाख रुपीज के यहाँ पे HDFC बैंक को बाय करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने इसको 1 लाख पे एंटर
100% अमाउंट नहीं डालनी, हम इसको 4 टाइम में डिवाइड करेंगे। हम फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट डालेंगे अपनी 25,000 की डालेंगे, क्योंकि जो हमने रिस्क लेना है वो 25,000 पे लेना है, ना कि अपनी फुल अमाउंट पे लेना है जितनी हमने स्टॉक में इन्वेस्ट करनी। क्योंकि अगर हम इस पे रिस्क लेंगे तो हमारा जो लॉस की रिस्क है वो ज्यादा हो जाएगा, फिर हम रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिस्क को मैनेज करते हुए और अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करते हुए क्या करेंगे, हम 25,000 की इस एरिया में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाल देंगे मार्केट, साथ में स्टॉप लॉस नीचे मैनेज करेंगे। हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। क्यों? मार्केट क्या करता है, किसी टाइम फॉल्स ब्रेकडाउन देता है और उसके बाद टर्न कर लेता है। जिसने मार्केट ने अगर ट्रैप बनाना होता है तो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हम थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे। तो जब हमारा एंट्री का जो एरिया आ गया, वो हमारा एंट्री का एरिया 1400 से लेके 1380, ये हमारा एंट्री पॉइंट है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस जो दोनों को मिला के चलेंगे, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस देके चलूंगा नियर अबाउट 40 पॉइंट, 40 to 50 पॉइंट का या 30 पॉइंट का। वो आप लोग अपने ऊपर देख सकते हैं कितना, 30 to 40 पॉइंट्स का जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो सफिशिएंट स्टॉप लॉस होगा, जो 2-2.5% का आएगा। लेकिन मैं अपनी इंस्टॉलमेंट जो डाल रहा हूँ वो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में डालता हूँ, इसीलिए मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे बड़ा दे रहा हूँ और मार्केट को टाइम भी दे रहा हूँ। इस एरिया में मैं दोनों चीजें अपनी दूंगा, मार्केट को टाइम भी दूंगा, अपनी एंट्री भी करूंगा, अपना स्टॉप लॉस भी बड़ा रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पैटर्न बनने को टाइम दे रहा हूँ कि पैटर्न बन जाए। ये कॉस्ट, ये मैं एंट्री कब कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी एंट्री करता? आंसर इज ए नो। मैं जब भी मार्केट यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ पे अटेम्प्ट किया था, मैं वहां पे एंट्री नहीं करता पाएगी, क्योंकि सेकेंड टाइम मार्केट यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। चाहे वो लोअर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ इंट्राडे में, चाहे मैं बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जहां फिर मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मेरा एक फंडा है, गिरती हुई मार्केट को मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी बाय का चेज नहीं करता हूँ। जब बढ़ती हुई मार्केट को मैं कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल के लिए चेज नहीं करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट फॉर ए स्विंग। कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्केट एक ट्रेंड चेंज नहीं करता। ये जो भी जितने भी आप मेंबर हो सुन रहे हो, ये चीज एक थंब रूल है प्राइस एक्शन का। सर एक सेकंड में पानी पी लूं। ये एक थंब रूल है जी प्राइस एक्शन का, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना तो मार्केट गिरती हुई मार्केट में कभी अप ट्रेंड पकड़ेगा, ना बढ़ती हुई मार्केट में कभी डाउन ट्रेंड पकड़ेगा। और हमारे जो रिटेलर्स भाई हैं उन सबकी एक सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है कि उनको हर लेवल पे सेलिंग नजर आएगी बढ़ती हुई मार्केट, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही चेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और गिरती हुई मार्केट में वो फर्स्ट अटेम्प्ट को ही बाय की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो ट्रैप होते हैं बाइंग और सेलिंग। अगर आप वहां पे मार्केट को थोड़ा टाइम दो, थोड़ा वहां पे पेशेंस रखो और सेकंड अटेम्प्ट की वेट करो, तो आपके जो रिजल्ट हैं वो मच बेटर हो जाएंगे जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। राइट? चलो, तो अब मैं मार्केट को यहाँ पे जो चेस कर रहा हूँ या बाय का ले रहा हूँ पैटर्न, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में ले रहा हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे मैं बाइंग की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेरी इन्वेस्टमेंट होगी वो स्मॉल होगी। स्टॉप लॉस जो मेरा होगा थोड़ा बिग होगा। देखो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो को पे भाई फोकस करवा रहा हूँ आप सबको बार बार, कि मैं यहाँ पे एक बार भी लैंग्वेज यूज नहीं किया कि मैं स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करूंगा। नो, मैं यहाँ पे बिग स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करूंगा, थोड़ा बड़े स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप बना के अंदर ना आ जाए। म्यूट करना एक सेकंड। राइट जी। तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की
मार्केट की साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो स्मॉलो स्टॉप लॉस रखेंगे, बिग रखूंगा, लेकिन वो बिग स्टॉप लॉस जो मेरा होगा वो मेरा एंट्री पॉइंट भी होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग के लिए, ना कि स्मॉल ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट इतना गिर गया, यहाँ से मेरे को 20% निकालना है या 25% निकालना है या 30% निकालना है, मेरे को 25-30% का प्रॉफिट लेना है, 40% का प्रॉफिट लेना है किसी भी स्टॉक में, ABC कोई भी स्टॉप लॉस, अगर हमारा प्रॉफिट का सिनेरियो 10% से ऊपर है तो मुझे वहां पे स्टॉप लॉस 2% 2.5% देना ही पड़ेगा। तब भी जाके अगर मैं 2-2.5% के स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए अपनी साइकोलॉजी बना रहा हूं, तब भी जाके मेरा 1:5 का रेशो बैठता है, राइट। तो हो सकता है कि 1:5 ना मुझे मिले, मुझे 1:10 लेना हो, क्योंकि वो तो मार्केट देगा ना जो भी देगा। मैंने तो सिर्फ स्ट्रक्चर को प्ले किया, मार्केट के पॉइंट को पकड़ा और अपनी एंट्री डाली, अपनी इन्वेस्टमेंट डाल दी। अब वो मार्केट के ऊपर है, क्योंकि जब मैंने मार्केट में से एग्जिट करना है तब भी मैंने कुछ थंब रूल है, तब भी टेक्निकल के थंब रूल्स हैं। तब भी हम थंब रूल्स के हिसाब से ही, जैसे हम एंट्री रूल्स के हिसाब से करते हैं, वैसे हम एग्जिट भी रूल के हिसाब से ही करते हैं। वो भी हमारा एक पेट रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग से ही हम लोग आओ सर। सर 5 मिनट सब आ जाइए, अजी सर। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एंट्री करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग बाइंग करते हैं, राइट। तो सर कमल सर, 5 मिनट के लिए मैं जरा होल्ड कर लूं क्लास, कोई मैं मीटिंग को मिलने आया, सिर्फ ओनली फॉर 5 मिनट्स। हाँ आप होल्ड कर लो हाँ, आप तब गाइस। तक ओनली फॉर 5 मिनट्स। नहीं, मैं लॉगिन में डिवाइस नहीं चेंज करता, मैं मोबाइल से लॉगिन किया हूँ, आई कैन नॉट चेंज द डिवाइस। ओके, ओनली 5 मिनट्स। ओनली फाइव। अच्छा गाइस, दिस इज वन वेरी सिंपल रिक्वेस्ट है। अगर किसी ने बड़े ध्यान से देखा होगा, देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग, डोंट कैच इट फॉलिंग नाइफ। यही बात थी एचडीएफसी बैंक में। मल्टीपल ग्रुप्स में हमारे में भी ये डिस्कशन चल रही थी, जैसे एचडीएफसी बैंक टूटा, दिस इज द करेक्ट टाइम टू बाय इट, इज द फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये है वो है। सर बैंक वापस जरूर आएगा, इट इज गोइंग टू कम बैक, बट इफ यू एंटर टू अर्ली, जैसे लोगों ने अडानी एंटरप्राइज में था, आज फिर दोबारा अडानी आ गया वापस, तो ठीक है, बट बहुत लोगों की एंट्री बहुत हायर लेवल पे हो गई है, देन यू हैव टू होल्ड ऑन। बिकॉज फिर आपने जब फॉलिंग नाइफ का, यू कैच फॉलिंग नाइफ, व्हाट हैपेंस इज आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए उसको होल्ड कर लेते हैं, एंड दैट ब्लॉक्स योर कैपिटल। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर, go for a longer time frame, then you don't listen it, then you add everything in tranches. You add it in all in small quantity. Let's say your total is, you're planning to invest 1 lakh, divide it into 4 halves. That is the way you can do it, that average out everything. Now anybody see, there is a basic concept in trading is, if you are an investor, you should always buy at the support. If you are a trader and it's a bullish market, then you buy at the breakout. Bearish market में support पे, और अगर आप bullish market में हो, then you have to buy it on the breakout. हमने breakout के screeners काफी किए हुए हैं, ग्रुप्स में शेयर थे, एक weekly breakout का भी हमने किया हुआ था, from where we get the maximum possible stocks. A 52 weeks breakout stock pattern is also a very good pattern. जाते जाते एक मैं आपको चलते वेबिनार में एक छोटा सा स्टॉक बता के जा रहा हूँ, जिसने बहुत बज क्रिएट किया था एंड फिर बड़े लोगों ने उसमें लॉस बनाया, दैट इज टाटा टेक्नोलॉजीज। टेक माय वर्ड, गेट रेडी फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये पवन सर की क्लास है। मैंने ऐसे ही बोला था जब जियो फाइनेंशियल दौड़ा था 290 तक, मैंने कहा था इसको वापस आने तो हम 255 260 के लेवल्स में करेंगे। ट्रस्ट में आप लोगों ने अभी उसका 260 का मैजिक देख लिया। 1160 क्रॉस हुआ नहीं टाटा टेक्नोलॉजी, 1160 के ऊपर एक बार एक अच्छा क्लोज मिल जाए, बी रेडी फॉर टाटा टेक्नोलॉजीज फॉर 1500 to 2000 लेवल्स। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, बट लेट इट फॉर्म ए पैटर्न। क्यों बोल रहा हूँ ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है सर, कमल सर आ गया, मैं आ वापस। जाओ पवन सर, आप आ गए हो, प्लीज आप हाँ जी, कैरी ऑन करें। हाँ जी, तो अच्छा ठीक है। पवन सर, हाँ जी, हाँ आप जी। जैसे समझा रहे हो ना इनको, आधे से ज्यादा तो अपने आप को एचडीएफसी बैंक का मालिक समझेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दो प्लीज। ठीक है सर, चलो।
ठीक है जी। नहीं सर, मैं एक्चुअली नाम एचडीएफसी का ले रहा हूँ, लेकिन मैं इनको सिर्फ साइकोलॉजी और वो एंट्री और स्टॉप लॉस का एक फंडा बता रहा हूँ, जो मैंने पहले बाद में कवर करना था, मैं पहले कवर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो मैं स्टॉक्स लूंगा वो मैं टू का पॉइंट ही लूंगा। ठीक है। अब ठीक है। आप अब आप सेकंड स्टॉक ले लें, हाँ उसमें जी, हाँ इनको जी। बाकी कंसेप्ट आप देना शुरू करें। जो नेक्स्ट स्टॉक वाज आईईएक्स एंड हिंदुस्तान जिंक। ठीक है जी, ठीक है जी। चले, अब मैं आपको एक स्टॉक और ले लेता हूँ, आईएक्स। इसमें तो आपको समझ में आ गया जी, जो मेरा फंडा था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, कि हमने जब भी किसी भी स्टॉक में एंटर करना है तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में चेज नहीं करना। चाहे वो आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, चाहे आप टॉप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सेकेंड टाइम अपनी फुल अमाउंट वहां पे नहीं डालनी, थर्ड टाइम अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। तभी जाके आपकी साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, देन आपका रिस्क मैनेजमेंट, देन आपका पोर्टफोलियो, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ऑल कंसेप्ट आर कवर्ड इसी पॉइंट में। बाकी आप मेरे देखो, मेरी लैंग्वेज सिंपल है जी, पंजाबी आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ ज्यादा। सिंपल बात बोलता हूँ और सीधी बात बोलता हूँ, कि जितना बाकी आप लोग खिचड़ी पकाओगे उतना ही कंफ्यूज होते जाओ। लो जी, हमने सेकंड स्टॉक ले लिया आईएक्स। देखो, सबसे पहले मेरा रूल है एक ही, कि मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में ट्रैक करता हूँ। और देखो जी, मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया, मेरा स्टॉक यहाँ पे ऑलरेडी पैटर्न्स बना हुआ है। मुझे पता है कि आईएक्स को मैंने कब निकालना है, कब निकलना है, कब क्या करना है, कहाँ एंटर करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से ही मैंने प्लान करना है। मुझे और इफ एंड बट कुछ नहीं है इसमें। ये मैंने आपके सामने ग्राफ नहीं बनाया, ऑलरेडी पहले बना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने आईएक्स ही पूछना है। मुझे पता था कि भाई ये मेरा क्वेश्चन जोन है। देखो, मैंने अभी आपको बात की थी ना, एक जोन को जरूर देखना। अच्छा, अब मैं अगर ये जोन को निकाल दूं, मैं अगर जोन को निकाल दूं और इसको मैं रिटेलर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से ले आऊं, तो यहाँ पे तो भाई मेरा ब्रेकआउट था। आईएक्स में तो यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट था, इस एरिया में। तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्यों गिरा दिया इन लोगों ने? वाई? क्यों? क्योंकि मार्केट में सिंगल चीजें वर्क नहीं करती। जितना मार्केट को सिंपल देखोगे, जितना चार्ट के साथ मेडिटेशन करोगे, उतना चार्ट को समझो। अब हमने इसको बाय कब करना है, कैसे करना है, कब करना है, मेरी आज की क्लास के बाद आप लोगों को काफी समझ में आ जाएगा कि बाय कब करना है, कैसे करना है। कमल सर कैसे स्टॉक को देखते हैं, कमल सर ने कल जो सेशन लिया था, कल लिया था, परसों लिया था, परसों लिया था शायद। ठीक है, परसों कमल सर ने आपको कुछ स्टॉक्स दिखा रहे थे ना, कि भाई मैंने जब बाय किया मेरा ये लॉजिक था। क्या लॉजिक था? कमल सर ने जब सीडीएसएल और कैम्स और सर और कौन कौन, आईआरसीटीसी, जियो फाइनेंस, जियो फाइनेंस फर्स्ट टाइम जब सर ने लिया था, मैंने इनको एक ही बात बोली थी। मैं कहा, सर आंख बंद करके इसको भरते जाओ, बेचना नहीं है। यस बैंक को भरते जाओ, बेचना नहीं है। सीडीएसएल को भरते जाओ, बेचना नहीं है। कमल सर मेरे को कई बार कॉल करते थे, यार मैं इसमें फंस गया। मैं क्या बोलता था, मैं, सर आपको मैं फंडा दे रहा हूँ, इस फंडे के साथ अपने जो लॉस हुआ है या जो आपकी होल्डिंग बन गई है उसमें प्रॉफिट लेते रहो। जब ये देने को आएगा हमें छप्पड़ फाड़ के पैसे देके जाएगा। कमल सर यही बात होती थी हमारी। हाँ जी। गाइस, आई ओपनली एडमिट दैट मेरे पास टोटल 4000 शेयर यस बैंक के थे होल्डिंग में। पवन सर ने जब मुझे बोला है, आई हैव मल्टीप्लाइड इट टू 8 टाइम्स, नाउ आई हैव 32,000, and one of my very closely known has 1,25,000 shares, all at 21 levels. हमने 21 पे बोलना शुरू कर दिया था कि इसको उठा लो, अब ये ऊपर जाएगा। तो पॉइंट सर ये है कि मार्केट में करना क्या है, कैसे करना है वो। अब हमने क्या देखना है, अब मैं देख रहा हूँ आईएक्स, मैंने कब एंट्री करनी है, कहाँ पे एंट्री करनी है। कि जो मुझे ये इस स्टॉक में से, देखो जब भी मेरी कोई स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक मेरे पैटर्न में आएगा, या फिर मेरा कोई लॉन्ग टर्म आएगा, तो मेरा 2% 3% का टारगेट नहीं होता है। मेरा 2% 3% का तो उसमें स्टॉप लॉस ही होता है जी। तो मेरा टारगेट 10% 15% 20% के हम लोग लेके चलते हैं। वो बाकी मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है कि मार्केट ने हमें 20% देना है, 50% देना है। मैंने आईआईएफएल सिक्योरिटी सबको बोला था, बाय करते रहो, करते रहो, करते रहो, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे। भाई वो 4 टाइम दे चुका है। तो पॉइंट ये है कि हमें एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है। तो इन आईएक्स में अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट पे बाइंग नहीं है। अभी ये इसमें कोई पैटर्न नहीं बना है। अभी इसमें वेट करो, क्योंकि इसमें जो वॉलिटिलिटी है ना जी, अभी तक काफी हाई है।
और जो प्रेशर है ना मार्केट का, प्रेशर वो कम है, वॉलिटिलिटी हाई है, प्रेशर कम है, तो इसको टाइम दो, छोड़ दो इसको भी, इसको एक क्लैरिटी में आने दो, देन वी विल बाय। कौन सा नेक्स्ट स्टॉक? अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स, एशियन पेंट्स। ओके सर। सर अपोलो टायर्स ने अभी जस्ट फॉर स्विंग ली है, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि इसका ट्रेंड चेंज हो गया या कुछ हो गया, नो। अभी जस्ट एक स्विंग ले रहा है, पहले इसको इसकी स्विंग कंप्लीट करने दो, फिर इसको थोड़ा टाइम दो। अपोलो टायर में अभी कोई भी टॉप फिनिशिंग ना करे, इसमें टॉप लग गई है जी या इसमें बॉटम लग गई है, लेकिन इसमें जो ऊपर की स्ट्रेंथ आई है वो काफी स्ट्रांगली स्ट्रेंथ आई है। जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो नॉक किया है सेलर ने काफी हाईली वोलेटिलिटी के साथ, उसको उसने नॉक किया है, तो इसको अभी थोड़ा टाइम दो, एक बार टाइम दो, इसको थोड़ा स्विंग विंग लेने दो। इसकी देखो इम्पल्स के बाद इसकी करेक्टिव की पावर समझेंगे हम लोग, इम्पल्स के बाद उसकी करेक्टिव की पावर समझेंगे। अगर हमें उसकी पावर वीक लगी तो हम इसको एक नीचे की तरफ चेस करेंगे, कि हमें एक अच्छी वाली ये ट्रेल लाइन की फिनिशिंग मिल जाए, तो जो हम इसको अच्छे से चेस करके नीचे के लेवल्स तक कि हमें कम से कम 10 20 30% का 20% का एक डाउनफॉल का पैटर्न इसमें मिले। लेकिन अभी इसमें बाइंग की कोशिश मत करना, ये एक छोटी मोटी यहाँ पे कंप्लीट करके ऊपर की तरफ एक स्विंग लेगा। हाँ, अगर आप काउंटरा प्ले कर रहे हो, अगर आप काउंटरा प्ले कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं एक बार इसको बॉटम फिनिशिंग कर लूं, देन स्मॉल प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अगर इम्पल्स इसकी बड़ी बन रही है, जो कि दिख रहा है चार्ट पे कि इसकी इम्पल्स में अभी पावर है, तो फिर इसकी जो करेक्टिव आएगी वो स्मॉल आएगी। तो वो करेक्टिव में हम लोगों ने ट्रैप नहीं होना, तो रेदर देन ये है कि हम इस एरिया के आसपास आके इसका प्रेशर चेक करेंगे, इस एरिया में इसका प्रेशर चेक करेंगे, फिर हम इसकी करेक्टिव को प्ले करेंगे। अगर हमें करेक्टिव में पावर नहीं नजर आई, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं नजर आई, तो देन हम अगेन एक और इम्पल्स के लिए प्ले करेंगे, वो फिर हम एक अच्छे टारगेट के लिए लेके आएंगे। राइट सर? तो अगर पवन सर इसमें, एक हाँ जी हाँ अच्छा जी, चलो, आप खत्म करें प्लीज। ठीक है। अगर इसमें कोई ट्रैप हुआ पड़ा है इन लेवल्स पे, इन लेवल्स पे अगर कोई ट्रैप हुआ है, अगर उसने, तो अगर उसको एक पुल बैक मिलता है तो वो कोशिश करे वहां पे निकलने की, ना कि बाइंग करने की। यहाँ पे एग्जिट का सिनेरियो बनाना है, ना कि एंट्री का सिनेरियो बनाना है। राइट? तो बॉटम फिनिशिंग नहीं करना, तो मैंने ये आपको लेवल्स मार्क कर दिए। राइट? तो इन लेवल्स पे अगर आपको चांस मिलेगा तो आपने प्लीज एग्जिट करनी है, रेदर देन एंट्री। राइट? तो इसकी पिक्चर्स अगर लेनी है तो स्क्रीन की पिक्चर्स ले लें आप लोग। इसका मेजर पॉइंट यही है जी, अगर ये इसके नीचे चलना स्टार्ट हो गया तो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खत्म कर देना, यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट डाल, उससे पहले नहीं। तो अब ये देख लो, 560 से 360 मतलब 200 पॉइंट, कितने परसेंट हो गया जी? अगर हम 200 पॉइंट की गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम यहाँ पे 40 30 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं देंगे? इसको 100% देंगे, तभी हमारा रिस्क मैनेज होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ जी कमल सर, भी आप क्या पूछ रहे थे? पवन सर, एक ना रेलवे स्टॉक्स बड़ी तेज ना वंदे भारत की तरह भागे थे। ओके। अपना IRFC, RVNL, हम्म IRCTC, हम्म ये जुपिटर वैगन, जरा ये चार ना सबके लिए बता, बिकॉज ये मल्टीपल ग्रुप्स में हमारे चलते हैं कि इनको खरीदो खरीदो खरीदो। और मेरा अपना मानना है कि जो ज्यादा तेज चलती गाड़ी में कभी नहीं चढ़ना चाहिए, और चढ़ गए गलती से तो जल्दी उतर जाओ, नहीं तो बारे जाओगे। कौन सा स्टॉक लूं पहले बताइए आप? IRFC और जुपिटर वैगन। IRFC। देखिए जी, IRFC में मैं अभी जो आप सबको आज सिखा रहा था कि मार्केट में पहले स्विंग आएगी फर्स्ट, कभी भी फर्स्ट मार्केट में मार्केट गिरता नहीं है, उसके बाद उसका ओवरकम रिएक्शन आएगा, जिसे हम लोग करेक्टिव भी बोलते हैं, फिर उसके बाद उसका एक पैटर्न बनेगा। तो अभी मार्केट ने क्या किया, इसने एक फर्स्ट टाइम स्विंग ली, इतनी अच्छी रैली के बाद उसने एक स्विंग ली, स्विंग के बाद अभी वो टाइम स्पेंड कर रहा है, उसी स्विंग में देखो होल्ड कर रहा है। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, कि मार्केट को टाइम दो, जितना मार्केट को टाइम दोगे, जितना मार्केट में पेशेंस रख के काम करोगे, उतना मार्केट आपको एक अच्छा रिवार्ड देगा। और जितना भी आप सबके माइंड में पैनिक होता है ना, यार मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, जल्दी जल्दी निकल जाऊं, मेरा लॉस बढ़ जाएगा, नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल खेलो, सिंपल बढ़िया खेलो। तो ये मार्केट ने यहाँ से फर्स्ट स्विंग लिया था, फर्स्ट स्विंग स्विंग लेने के बाद मार्केट यहाँ पे
सेकेंड अटेम्प्ट, सॉरी, सेकेंड अटेम्प्ट पे वापस आया, अब थर्ड अटेम्प्ट पे आ रहा है। अगर मार्केट अब इसके नीचे चलना स्टार्ट हो गया, पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया, फिर हमें नहीं पता इसने यहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ स्टॉप करना है, यहाँ स्टॉप करना है कि यहाँ स्टॉप करना है, हमें नहीं पता। वो क्या बताएगा, वो मार्केट का स्ट्रक्चर बताएगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर कब चेंज होगा। देखो आप सब लोग एक टेक्निकल एनालिस्ट हो, समझदार हो, आपको पता है ना मार्केट में डाउन ट्रेंड प्ले करता है और अप ट्रेंड प्ले करता है। डाउन ट्रेंड का फंडा क्या है, लोअर लो, लोअर हाई। अप ट्रेंड का फंडा क्या है, हायर हाई, हायर लो। फ्लैट मार्केट का फंडा क्या है, कंसोलिडेशन। ठीक है जी, ये सारे टेक्निकल रूल हैं, तो बच्चों को भी पता है, जो मार्केट में प्ले करते हैं उनको भी पता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड, मार्केट में अप ट्रेंड। ठीक है, बट क्वेश्चन कि मार्केट जब ट्रेंड स्टार्ट करता है, रिवर्सल पॉइंट को कैसे चेज करना है, रिवर्सल पॉइंट को कैसे पकड़ना है। अब यहाँ पे मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अभी तक डाउन में नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नहीं, मार्केट जिसे फ्लैट मार्केट। क्योंकि जो भी स्मार्ट मनी है, उसने जो अपनी पेमेंट या इन्वेस्टमेंट को अगर उसने निकालना है, भाई वो टाइम लेगा, वरना सेबी का डंडा बड़ा हाई है। वो वहीं पे उसको दबोच लेगा कि भाई तू यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, अपना माल बेच रहा है, जब माल खरीद रहा है, तो उसको वहां पे टाइम चाहिए। टाइम करने के लिए वो क्या करेगा, मार्केट में थोड़ी सी वॉलिटिलिटी लाएगा ऊपर नीचे करके, ट्रेंड डिसाइड करने से पहले। यहाँ पे भी उसने क्या किया था, ट्रेंड डिसाइड करने से पहले वॉलिटिलिटी लेके आया, मतलब एक रेंज में मार्केट को बनाया, फिर उसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया। अब अगेन यहाँ पे वो एक पैटर्न बना रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे चलना स्टार्ट हो गया, तो सपोर्ट तो लेगा मार्केट, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा ऊपर जाएगा। अब हमारा ट्रेंड क्लियर हो गया, नीचे आएगा, अगेन सपोर्ट लेगा, अगेन ऊपर जाएगा। अगर उसने ट्रेंड कंटिन्यू करना है, अगेन सपोर्ट लेगा, अगेन ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक वो अगेन ट्रेंड को नहीं चेंज करेगा, तब तक मार्केट में बाइंग नहीं करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी चेज मत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी चेज मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट ले रहा है, एक सॉरी, कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट ले रहा है, ये पैटर्न चेंज करने के लिए रहा है कि मार्केट नया ट्रेंड बनाने के लिए। हमेशा सेकेंड अटेम्प्ट की वेट करो, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपको मार्केट में क्या दिखेगा, एक फ्लैट मार्केट सिनेरियो दिखेगा। सेम अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नहीं पता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने पैटर्न चेंज करना है या फिर ऊपर जाना है। मार्केट के यही स्ट्रक्चर बनते हैं कि कुछ और भी बनता है मार्केट में कभी, चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, चाहे आप हायर टाइम फ्रेम में काम कर रहे हो, स्ट्रक्चर इज ए सेम। मेरे पास कई स्टूडेंट्स की क्वेरी आती थी, सर हम लोग 1 आवर में ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हैं, डेली में ट्रेडिंग अच्छी कर लेते हैं, हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम में नहीं कर सकते। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, मैं कहा सर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हो, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रक्चर्स आर सेम, रूल्स आर सेम, कोई चेंज नहीं है, कोई साइकोलॉजी चेंज नहीं है। सिर्फ आपका वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री एंड एग्जिट फास्ट हो। जितना स्मॉल टाइम फ्रेम देखोगे वो उतनी जल्दी एक्सपायर होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे उसमें उतनी लेट जो है वो एक्सपायर होता है। स्मॉल टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस भी स्मॉल होंगे, प्रॉफिट भी स्मॉल होंगे, बड़े टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस भी बड़े होंगे, प्रॉफिट भी बड़ा होगा। लेकिन टेक्निकल एनालिस्ट का फंडा इज सेम, रूल्स आर सेम, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो ये सर जब तक इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इनमें कोई सेलिंग नहीं है, इसके बाद इसमें कोई बाइंग नहीं। इस लेवल्स के बाद इसमें कोई बाइंग नहीं है, जब तक अगेन स्ट्रक्चर ना चेंज हो जाए। हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, यहाँ से ही स्ट्रक्चर चेंज कर दे, फिर से ट्रेंड में आ जाए। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करे, हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करे। तो मेन जो रूल्स हैं, जो मैं आज अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबको बोल रहा था, कि हमने जो काम करना है, हमने स्ट्रक्चर पे काम करना है। अगर आप स्ट्रक्चर को सही से समझ गए, डायरेक्शन को सही से समझ गए, एंट्री को सही से समझ गए, मार्केट की वॉलेटिलिटी, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें समझ गए, तो मार्केट में पैसा बनाने से, और पैसा बनाना एक अलग पॉइंट है, इजी पैसा बनाने से, और बिना कोई टेंशन। देखो हमेशा ट्रेडर टेंशन में रहता है,
पता नहीं यूएस में क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा। अगर आप सारी ये टेंशनें खत्म तभी कर पाओगे अगर आप एक स्ट्रक्चर पे, साइकोलॉजी पे, मैनेजमेंट पे काम करोगे। फर्स्ट एंड फाइनल पॉइंट इज ए स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अच्छा स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, उसका एंट्री पॉइंट सही डिसाइड कर लिया, अपना स्टॉप लॉस पॉइंट, एंट्री पॉइंट, प्रॉफिट पॉइंट सही डिसाइड कर लिया, पैसा आराम से बनेगा। क्लियर पॉइंट सर? चले कमल सर, नेक्स्ट स्टॉक बताइए। एक जुपिटर वैगन्स देखें, फिर हम लेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और ऑल सेक, एक ना टाटा टेक्नोलॉजीज ले लो इससे प्लीज, उसके बाद। टाटा टेक्नोलॉजी। सर टाटा टेक्नोलॉजी में अभी देखो फर्स्ट टाइम मार्केट में, अच्छा ये अभी लिस्ट ही हुआ है, राइट? ये वही स्टॉक है जो 500 का देके 1400 पे खोला था। ओके 500-600 का देके 1400 पे खोला था इसको अप्रोक्सीमेटली, ओके। और वहां से सिर्फ गिरा ही है ये नीचे। देखो अभी तक जो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है जी, वो स्ट्रक्चर इसका वीक है, लेकिन इसमें नीचे गिरने की जो स्ट्रेंथ है ना वो कम है। मतलब स्ट्रक्चर वीक है लेकिन जो पावर है ना नीचे गिरने की वो कम है। तो हो सकता है कि सर ये बॉटम एरिया के, अब यहाँ पे एक बॉटम बन रहा है इसका, तो इसको हम लोग अपने शॉर्टलिस्ट कर लो। अगर इसका स्ट्रक्चर सर यहाँ पे अब चेंज हो गया ना, तो फिर इसमें फिर से बाइंग आएगी, ये हाई, नया नया हाई लगाएगा। इसमें अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि गिरने की इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो उसमें इतनी वो पावर नहीं है। गिर रहा है स्लो स्लो स्लो, और एक ही कैंडल में देखो काफी अच्छा इसने चेज किया। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं कोशिश करेंगे बाय करने की। हम यहाँ वेट करेंगे कि थोड़ा मार्केट और टाइम ले ले, थोड़ा और टाइम ले ले, और क्वेश्चंस देना है थोड़ा और क्वेश्चंस देके। लेकिन इसको अपन में स्टॉक लिस्ट में डाल दो। ये जैसे जियो फाइनेंस ने अच्छा पैसा दिया, वैसे ये भी एक अच्छा स्ट्रक्चर में पैसा देगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वीकनेस की वो स्लो हो रही है। तो यहाँ पे जितना टाइम ज्यादा निकाल ले उतना बढ़िया गेम देखी जाए। जितना टाइम ज्यादा निकाल, हो सकता है यहाँ पे 2 मंथ निकाले, 1 मंथ निकाले, 3 मंथ निकाले, 6 मंथ निकाले, या थोड़ा पैटर्न बनाने में और टाइम ले। लेकिन मेक एंड ब्रेक पॉइंट्स है ना दिस वन। जब तक इसके नीचे नहीं गिरता तब तक ये अब सेलिंग में नहीं आएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक ये बाइंग में नहीं आएगा। जितना यहाँ पे टाइम निकाले उतना बढ़िया। क्लियर कमल सर? हाँ जी परम सर। अब आप एक जुपिटर। ना हिंदुस्तान जिंक ले लो। एक अडानी एंटरप्राइज सबका फेवरेट है, सबको आग से खेलने का बड़ा शौक है। एंड हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में देखो जी, उसने एक इम्पल्स के बाद एक करेक्टिव में जो है वो फंस गया हुआ है। क्योंकि इसका बिहेवियर देखो, इसका बिहेवियर देखो। ऊपर इसको एक बड़ा रेजिस्टेंस है, और ऊपर बड़े रेजिस्टेंस में ये एक बड़ी स्विंग ले रहा है। लास्ट टाइम याद है जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में यही वाला स्ट्रक्चर दिखाया था कि वो ऊपर से जो है वो बड़ी स्विंग ले रहा है। तो जब वो उसकी रैली रूली आई, क्या आनी थी आरबीआई की पॉलिसी, उस दिन उसने फिर से वही काम किया जो हम बता रहे थे आपको। मैंने जो आपको लेवल्स मार्क करके दिए थे आज से 10 दिन पहले, एचडीएफ बैंक निफ्टी देख लो, उसके ऊपर नहीं गया, और उसी लेवल से वो बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब ये इसका क्या स्ट्रक्चर है, ये एक स्विंग लेता है बड़ी, फिर उसमें पुल बैक लेता है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, स्विंग लेने के बाद पहले कंसोलिडेशन में जा रहा है, और फिर बड़े रेजिस्टेंस को पास कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखो, लेकिन इसमें एक ही गुड पॉइंट क्या है कि ये अपने जो लोज हैं वो चेस नहीं कर रहा है। ये कौन सा ट्रेंड होता है बताओ जरा, कौन बताएगा? अब नहीं सर, जब तक सेलिंग। मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये अप ट्रेंड में नहीं है। हमें नहीं पता ना सर कि इसने ये वाला स्ट्रक्चर बनाने के बाद ब्रेकडाउन नहीं देना, क्योंकि ये वाला पैटर्न भी तो आंख में रखना है ना, दिमाग में रख के चलना है ना। हो सकता है यहाँ पे फिर एक बार ऐसी कैंडल लगा दे, फिर क्या करोगे? वेट करो, इस लेवल्स की रिस्पेक्ट करो। जब तक ये 330 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें बाइंग चेस मत करो। अगर बाइंग चेस करनी है तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अर्ली एंट्री अर्ली एग्जिट।
क्योंकि ब्रेकडाउन आ गया तो इसका जो बिहेवियर है ना चार्ट का, ब्रेकडाउन ये लंबी स्विंग के साथ दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे ये लंबी स्विंग फिर मारे और फिर सीधा यहाँ से आपको 15% की करेक्शन दे दे। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे और टाइम दो इसको, और चार्ट का थोड़ा समझ समझ में आ जाए। और जिस दिन ब्रेकआउट आया डायरेक्ट बाय कर लेना, बढ़िया पैसा देके, डायरेक्ट बाय करना बढ़िया पैसा देके जाएगा। कमल सर नेक्स्ट। एशियन पेंट्स और उसके बाद इंडियन टेरेन फैशंस। मैंने इंडियन टेरेन का चार्ट डाला है आज ग्रुप में, आप एशियन पेंट्स लो पहले। मैं लेता हूँ सर। एशियन पेंट में मार्केट अपनी सपोर्ट पे आया नो डाउट, लेकिन हम इसको थोड़ा और टाइम देंगे क्योंकि ये सेकंड अटेम्प्ट लगा रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जो इम्पल्स है ना और करेक्टिव है ना, उसमें पावर नहीं है। देखो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, मुझे मजा आ रहा है क्योंकि मैं पैटर्न पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ, लेवल्स नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे निकल जाओ, यहाँ पे एंट्री कर लो। यहाँ पे क्या है कि जो इम्पल्स इतनी बड़ी आई है, उसके बाद जो करेक्टिव आ रही है ना, उसमें कोई पावर नहीं है। तो इसको थोड़ा और टाइम, इसमें अभी बॉटम फिनिशिंग मत करो, थोड़ा और टाइम दो, फिर इसमें देखेंगे। तो इसको और लोअर टाइम फ्रेम में एनालाइज करो। ठीक है, ये लेवल्स हैं, इसको एक बार अच्छे से इनको ब्रीक करने दो, एक पैटर्न बनने दो, तो फिर बाय करें। राइट? कौन सर कौन सा कह रहे थे आप? इंडियन टेरेन फैशन 83 रुपीज का स्टॉक है। इंडियन ट्रेन कहाँ पे है? ठीक। सर इंडियन में वो बी लग गया है, एन लगाना है। ओहो सॉरी जी। इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, इंडियन रेल, अच्छा ये तो देख। नहीं 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 नहीं, ट्रेन में, ट्रेन आप हटाओ, ट्रेन हटा दो पहले, TRE करो। कौन से वाला सब्जी? ये वाला है? हाँ जी। अभी तो ये बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है, इसका देख लो कोई हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। हाँ सर, हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस में आ गया और वहां पे बिग कैंडल ले रहा है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसमें कॉशियस हो जाओ। अगर प्रॉफिट लिया हुआ है या प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करो और फिर उसको एक स्विंग लेने दो। इस एरिया में अगर आप चेस करते हुए आ रहे हो तो इसमें अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लो क्वांटिटी का, और फिर इसको एक स्विंग लेने दो। स्विंग के बाद इसका पैटर्न समझेंगे। अगर पैटर्न में कुछ चेंज नजर आया तो फुल एग्जिट करेंगे। अगर ब्रेकआउट हुआ तो डबल क्वांटिटी ऐड कर लो। जितनी क्वांटिटी निकालोगे, मान लो आपके पास 100 स्टॉक है, 50 को एग्जिट करोगे। अगर ब्रेकआउट आ गया तो 150 बाय कर लेना, 100 बाय कर लेना, डबल क्वांटिटी को ऐड कर लेना, डोंट वरी। लेकिन अभी इसमें वो नहीं करना आपको। इसमें कम से कम अपनी 50% की क्वांटिटी एग्जिट करके और इसको एक स्विंग लो। स्विंग के बाद इसका स्ट्रक्चर बेटा समझेंगे। ऐसे नहीं अगर होता बेटा, बेटा आप छोड़ दो। बेटा आप देखो, बात सुनो, सॉरी। ठीक है कमल, नेक्स्ट कमल सर। सर, ऑल सेक्स टेक्नोलॉजीज, ALLSEC। और सेस टेक्नोलॉजीज। सर अभी ये स्विंग ले रहा है, स्विंग के बाद एक बार यहाँ पे स्टॉप करेगा। स्टॉप करने के बाद इसकी वही करेक्टिव देखेंगे कि करेक्टिव में अगर पावर मिलेगी कुछ तो चेस करेंगे। अदरवाइज तो यहाँ पे एक फर्स्ट अटेम्प्ट आ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसकी पावर को टेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे अच्छी पावर के साथ ऊपर गया था। ये भी उसी स्ट्रक्चर में था जिस स्टॉक की अभी हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट ब्रेकआउट पे बाय कर लेना। तो इस पे तो यहाँ इस एरिया में फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो बाय बनता ही बनता है। और 680 के आसपास बाय करो, 650 का स्टॉप लॉस डालो, फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या करना है। इसमें बाइंग करेंगे सर। GNA एक्सेल्स और अडानी एंटरप्राइज, दो स्टॉक रखो आप लोग। पहले अदानी लेता हूँ सर, सबका फेवरेट होता है ना वो।
अदानी एंटरप्राइजेस। देखो, जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे जब अडानी गिरना शुरू हुआ, मैंने आपको क्या आज एक पॉइंट के ऊपर फिर से उसी पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। जब अडानी गिरना शुरू हुआ तो इसको कभी चेस नहीं करना, ये वाले पैटर्न को कभी चेस नहीं करना, यहाँ पे बाइंग बनाओ, ये है हमारा एंट्री पॉइंट। ये हमारा एंट्री पॉइंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करोगे प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि लेकिन पॉइंट ये है कि इस वाली रैली के बाद क्या नीचे नहीं जाएगा, क्या गारंटी है भाई। यस बैंक का मुझे अभी तक याद है, फर्स्ट यस बैंक की अटेम्प्ट पे मैंने 287 पे अपने सारे फ्रेंड्स को, सब सर्कल को बोल दिया कि यस बैंक में एग्जिट कर दो। 287 की बात कर रहा हूँ सर। और कमल सर को याद होगा, मैंने कमल सर को बोला था कि 5 रुपीज पे बाय करेंगे, 5 रुपीज पे यस बैंक को बाय करेंगे। क्योंकि अगर आप यस बैंक का चार्ट बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम का उसने यहाँ पे सीओटी लेवल ब्रेक किया था। हमें नहीं पता ना कि उसने कहां से पुल बैक लेके वापस जाना है, इसीलिए ये फर्स्ट पॉइंट था। इतनी बड़ी जब शार्प सेलिंग आई तो यहाँ पे रिएक्शन भी फास्ट ही आना था, वो आया। उसके बाद देखो, ये रियल पॉइंट ये है बाइंग। अब यहाँ पे देखो सेलिंग स्लो हो गई, बाइंग, सेलिंग स्लो हो गई, बाइंग। यही है मेन एंट्री का एक रूल। अब तब तक ये सेलिंग में नहीं जाएगा जब तक इसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। देखो, मार्केट में इतनी अच्छी रैली आई, स्लो हुआ, स्लो हुआ, स्लो होने के बाद अगेन सेकंड अटेम्प्ट लगाई, क्या उसने ट्रेंड चेंज किया अपना? नो। फिर गया। जब तक ये अपना ट्रेंड चेंज नहीं करेगा तब तक इसमें से क्यों निकलना है भाई? क्या पता इसने 4,000 हो जाना है, 5,000 हो जाना है, क्या पता इसने यहीं से ही ट्रेंड चेंज कर लेना है। इसीलिए टाइम दो, मार्केट को टाइम दो, कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक है उसको टाइम दो। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, तो ये इसका लास्ट, लास्ट ये पॉइंट है। अगर ये 2,780 के नीचे चलना स्टार्ट हो गया, फिर इसका फिर से स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर इसको 2,000 पे स्टॉप करेगा, 1,800 पे स्टॉप करेगा, कहाँ स्टॉप करेगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक ये 2,800 के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म का स्ट्रक्चर देखना है तो दिस वन ये है, क्योंकि इसके नीचे आपको यहां तक तो रैली मिल जाएगी, 200 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। जब तक ये सारी चीजें कर रहा है, इसको उसी हिसाब से प्ले करो, ठीक है। इंडिगो लेना है आपने एक, और एक आपने लेना है जीएनए एक्सेल्स। सर 20 मिनट्स का सेशन मेरा चलेगा, बाद में करिए क्यों सेशन आ जाए, ठीक है। इंडिगो सर सेम उसी स्ट्रक्चर में है, बढ़िया ट्रेंड में चल रहा है। स्विंग ली, फिर ऊपर गया, स्विंग ली, फिर ऊपर गया, फिर स्विंग ले रहा है। तो इस स्विंग को चेस करो, इस स्विंग में बाय बनाओ, ठीक है, माइनर स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ पे डबल टॉप वगैरह कुछ दिखता है, ठीक है, अगर निकल गया ऊपर तो फिर और बाय। स्ट्रक्चर इसका अभी बढ़िया चल रहा है। ये मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ। ये अभी एक ट्रायंगल में चल रहा है, दिस वन, तो उसी को ये रिस्पेक्ट भी कर रहा है। तो ना इंटरनेट स्लो होने के कारण ना सर ट्रेंड लाइन। पवन सर अभी आप थोड़ा देर में खुद करो, मैं थोड़ा सा ऑफ हो रहा हूँ, मैं सेशन में ही हूँ, जेब में ही फोन है, बट थोड़ा सा काम है, आपको मैंने कल बताया था। ओके ओके, करो 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 सर, राइट। तो अभी ये अपने इसी स्ट्रक्चर में चल रहा है, राइट। जब तक ये स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा तब तक आप इसको इसी स्ट्रक्चर में प्ले करो। और अगर यहाँ पे एक अच्छा डायरेक्ट ब्रेकआउट देके ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेगा तो काफी ऊपर निकले। इसके नीचे इसका ट्रेंड जो है फिर चेंज होता है, राइट। तो सर स्टॉक्स तो काफी आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने जितने भी हैं सबके ले रहा हूँ धीरे धीरे करके। अभी आप लोग मुझे एक एक बंदा बोल के बोल देना जी, मैं बार बार चैट बॉक्स में नहीं देखूंगा जाके, ठीक है। जैसे सर कमल सर बोल रहे थे, जीएनए एक्सेल जो कमल सर ने बोला, जीएनए एक्सेल। एक्सेल। नहीं सर, इसको अभी हाथ नहीं लगाना, इसमें एक बिग कैंडल आई है यहाँ पे, लेकिन बिग कैंडल में कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं है, ये नहीं है कि इसमें कोई ब्रेकडाउन है।
तो मेजर इसका जो जोन है, सपोर्ट जोन, दो बैठे हुए हैं, लेकिन इसको थोड़ा टाइम दो पहले। ना तो इसमें अभी बाइंग करना, ना इसमें अभी कोई सेलिंग करना। इसमें कोई सेलिंग का पैटर्न नहीं है, यहाँ पे मार्केट स्टॉप करेगा, प्राइस यहाँ पे होल्ड लेगा। तो होल्ड लेने के बाद इसका एक दो दिन में थोड़ा प्रेशर देख लेना। तो क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे इसने एक बड़ी कैंडल दी, तो इसको ये मत समझो कि इसमें सेलिंग आ गई, नो, कोई सेलिंग नहीं इसमें। ये इसका सपोर्ट एरिया, यहाँ पे सपोर्ट करेगा ये। इसमें डायरेक्ट सेल मत करना, सेलिंग में मत बैठना। सर बजाज हिंदुस्तान शुगर देखना। Avan sir, एक request sir. हाँ जी, हाँ जी सर। Can you show it in the like in a intraday, like how can we do the swings can we play out sir? Like मतलब कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं इंट्राडे के लिए? यस सर, आपका शुभ नाम श्रीनिवास क्या है? शिवनिवास क्या नाम है आपका? सर श्रेणिक सर श्रेणिक. सैनिक, आप मेरे स्टूडेंट हो ना? हाँ सर. हाँ, कौन से बैच में थे? ब्यास याद नहीं है सर, बट बहुत पुराना पुराना सर. बहुत पुराने हैं ना, देख लो आपकी आवाज मुझे पहचान है। हाँ सर. ठीक है, कौन सा कह रहे हो सर? मैं आपको इंटरनेट में बताऊँ। सर विंटरलेस बजाज सर, हिंदुस्तान शुगर, ये बजाज ऑटो के नीचे सर। बजाज हिंदुस्तान, हाँ जी। लो जी। सर बजाज हिंदुस्तान अच्छे पैटर्न में चल रहा है, इसका ये ब्रेकआउट आएगा तो इसको चेस करो, ब्रेकआउट बाय करो, इसमें कुछ नहीं है कि अच्छी है, तो इसके ब्रेकआउट पे बाय करो, ठीक है, अच्छा चीज आएगा। विंडलेस लेंगे सर, विंडलेस। सर मैं ना अभी सर को ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को इंट्राडे लेवल्स दिखाऊंगा, और मैं बेटर अच्छा दिखाऊंगा वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, राइट? प्लीज सर. प्राज इंडस्ट्रीज। सारे लूंगा सर, सारे लूंगा। अभी मेरे पास 1 घंटा है, टेंशन मत लो। मैं क्लास को आज वाइंड अप नहीं करूंगा सर 1 बजे से पहले। देखो सर, आपने सैनिक सर इंट्राडे करते हो, हाँ सर. सिंपल फंडा है इंट्राडे का। आपने 2 टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन बनाना है, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था। पहले आप 1 आवर के, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना सेटअप चार्ट, देखो मैंने आपको सिखाया था वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर को सारे को कंबाइन करके और एक सेटअप चार्ट पे ले आओ। हाँ सर. उस सेटअप चार्ट के अकॉर्डिंग आपने क्या लगाना है, सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंस मार्क करनी है, और वहां पे पैटर्न की वेट करनी है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे देखो निफ्टी में क्या मिला। मैं लास्ट जब ये मार्केट में ये वाली सेलिंग आई थी, तो मुझे, मेरे साथ एक मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे, तो मुझे कह रहे थे यार यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन आ गया। तो मैंने उनको बोला था नहीं सर, सारी दुनिया को यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा होगा कि ये सपोर्ट ब्रेक हो रही है, ब्रेकडाउन आ रहा है, लेकिन ये ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि इसकी सपोर्ट यहाँ बैठी थी। सर प्लीज म्यूट, अपनी वीडियो ऑफ करो। तो यहाँ पे इसकी मेजर जो सपोर्ट बैठी थी, क्योंकि देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप स्ट्रक्चर पे काम करो। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आपका लास्ट का हायर लो ब्रेक नहीं होता, ना कि आपकी एक फ्लिप सपोर्ट ब्रेक हो। फ्लिप सपोर्ट से स्ट्रक्चर नहीं बनता, स्ट्रक्चर बनता है हायर लो से। तो ये इसका हायर लो है। अब इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखो, ये थी इसकी सपोर्ट, ना कि ये। क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड बहुत अच्छे से प्ले करता है, उसी में लोग पैटर्न में फंसते हैं, उसी में लोग ट्रेंड में फंसते हैं। तो यहाँ पे सर क्या था, यहाँ पे एक उसका स्ट्रक्चर था, तो ये हमने स्ट्रक्चर को प्ले किया, हमने यहाँ पे मार्केट को देखा। तो इस एरिया में फिर हमने क्या किया, फिर हमने लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम इसको प्ले करेंगे। 50 मिनट में देखो कितने क्लियर कट उसने आपको एंट्री पॉइंट दिया कर। फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाय नहीं करना, ये रूल को अपने मतलब सिस्टम में फिट कर लो, जिस भी डेस्कटॉप में बैठते हो वहां पे डाल दो, सामने लिख लो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बाय नहीं करना। ये थी सेकंड अटेम्प्ट, ये थी थर्ड अटेम्प्ट, ये थी फोर्थ अटेम्प्ट। एंट्री इंपॉर्टेंट है और एग्जिट इंपॉर्टेंट, क्लियर कट। लेकिन क्या अभी ट्रेंड चेंज हुआ है इसका? आंसर इज नो। लेकिन यहाँ पे देख, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होने की तैयारी हो रही, समझ रहे हो ना सैनिक सर? कि स्ट्रक्चर के अंदर भी स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन आपको क्या डिसाइड करना है, आपको अपनी माइंड की साइकोलॉजी वहां पे देखनी है कि भाई क्या मैं इस एरिया में सेल करनी है कि बाय करनी है। मार्केट तो यहाँ पे सेल बोल नहीं रहा है, बाय बोल रहा है।
यहाँ पे देखो मार्केट ने स्विंग लिया पीछे वाले रेजिस्टेंस पे, यहाँ पे क्या सेलिंग थी? नो, इन पूरे कैंडल्स में कहीं पे भी सेलिंग नहीं। अब इस एरिया में सेलिंग आएगी? यस आएगी, क्यों नहीं आएगी जी, 100% आएगी। यहाँ पे एक बार मार्केट स्विंग लेगा, वो स्विंग हमें बताएगी कि अब मार्केट क्या करेगा। तो कल के लिए सिंपल पॉइंट है, मार्केट मुझे नहीं लगता गैप अप बहुत बड़ा मारेगा। अगर छोटा मोटा गैप अप मारेगा भी तो वहां से उसको एक सेलिंग प्रेशर आएगा। सेलिंग प्रेशर, क्योंकि हमारे पास एक जोन है, कुशन जोन है। तो अगर मेरी ये लाइन 21,830 है, तो मैं इसको कुशंस और दे दूंगा 20 पॉइंट का। तो मैं इसको 21,850 पे डाल दूंगा। 21,850 मैं यहाँ पे एक कुशंस लेवल और बढ़ा लूंगा। फिर यहाँ पे देखूंगा कि एक स्विंग आ जाए, क्योंकि मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर अब पॉजिटिव आ रहा है। तो मुझे इस करेक्टिव की पावर को समझना है और इस लेवल की रिस्पेक्ट करना। जब तक मार्केट इस लेवल्स के नीचे नहीं जाएगा, मैं इसमें बढ़िया वाला शॉर्ट सेल नहीं देखूंगा, और जब तक मार्केट इस लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगा, इसमें मैं बढ़िया वाला बाय नहीं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा, मैं वेट करूंगा एक अच्छी खासी स्विंग। स्विंग पे मुझे एंट्री मिले तो मैं बाय के लिए एंट्री करूंगा, और अगर मुझे ऊपर डबल टॉप या सेलिंग प्रेशर अच्छा वाला दिख गया तो हम सेल के लिए चेस करेंगे। सेल के लिए क्यों चेस करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो ऊपर का स्ट्रक्चर आ रहा है वो वीक है। बाय मैं इसलिए देखूंगा कि मेरे पास जो लोअर स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्ट्रांग है। तो ये मेरा सेल जोन है, ये मेरा अब बाय जोन है। इसके नीचे मैं अगेन सेल के लिए बैठूं। हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट मिले, हो सकता है यहाँ मिले कि और नीचे जाए। वो क्या बताएगा? वो स्ट्रक्चर बताएगा। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से वीक हो गया, वो स्ट्रक्चर कहाँ तक वीक होगा हमें नहीं पता। और अगर ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा, वो कहाँ तक पॉजिटिव रहेगा हमें नहीं। क्लियर है सर? हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू। Sir, Praj Industries. यस सर। सर प्राज इंडस्ट्री में अगर हम लोग, अभी फर्स्ट स्विंग आई है, इसको थोड़ा और टाइम दो, क्योंकि फर्स्ट स्विंग के बाद प्राइस ऊपर होल्ड कर रहा है। ये इसका एक मेजर जोन है। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ से एक ये स्विंग ले। इसकी जो सेकंड स्विंग आएगी ना, उस पर टाइम दे। हो सकता है वो स्विंग सॉरी, जब ये सेकंड स्विंग आएगी, हो सकता है सर कि ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे टाइम होल्ड करे और निकले, कि यहाँ पे मार्केट टाइम ले रहा है। तो इसको अभी थोड़ा टाइम दो, अभी इसको चेज मत करो, थोड़ी सी वेट करो इसमें। राइट सर? जी सर sir. जोमेटो, जोमेटो सर। जोमेटो सर एक अच्छे अभी पैटर्न में चल रहा है। ये ट्रेंड पकड़ा हुआ है इसने एक। जब तक इस ट्रेंड के अंदर है तब तक इसको आप चेज करो। लेकिन अब जब भी इसमें छोटी मोटी को एंट्री बनाओ, स्विंग पे बनाओ। छोटी स्विंग आएगी तो एंट्री बनाओ, क्योंकि इसने ये ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे की ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है। तो इसी हिसाब से इसको आप भी प्ले करो। अब ये ऊपर के और सर, रेजिस्टेंस। हाँ जी, हाँ जी सर। सर एक विंडलेस देखेंगे, न्यू एंट्री लाइक है। कौन सा सर? विंडलेस, WIND? जी सर, जी सर। विंडलेस बायोटेक। यस सर, यस सर। सर डबल डबल टॉप बना रहा है, मतलब वेट करो, यहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो ओके सर, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे ही बाय करना। इसके ऊपर ओके एटलीस्ट 1 आवर की कैंडल को क्लोज होने देना, फिर देन बाय। ओके सर। दीपक फर्टिलाइजर। दीपक फर्टिलाइजर में कुछ नहीं करना सर, हाथ भी नहीं लगाना अभी इसको। सर आईटीसी प्लीज, आईटीसी कौन सा सर? आईटीसी। ITC? हाँ जी सर। ITC में कुछ नहीं है सर, एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, इसको भी थोड़ा होल्ड, शांत होने दो, अभी कुछ नहीं करना, बाय नहीं करना अभी इसको। हेलो सर, 467 की बाई है तो अभी क्या होल्ड करना है या क्या करना है? सर 467 अपनी बाइंग क्यों की, पहले तो ये बताओ। अब पहले बाकी सब मेंबर प्लीज होल्ड करो यार। बोलो भाई। अखिल शर्मा जी प्लीज होल्ड करो।
देखो सर, अगर आपने इसको देखो, मैं अभी इसी स्ट्रक्चर पे तो आपको समझा रहा हूँ कि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर डिफाइन करो कि भाई मार्केट कौन से स्ट्रक्चर में है। मार्केट का तो देखो मेजर रेजिस्टेंस पे था आईटीसी, ये इसका एक मेजर जोन था जिस जोन से इसने ये अब क्वेश्चन आपके पास आएगा कि सर आप यहाँ पे लग जा भाई, कि अब यहाँ पे लाइन क्यों मार्क कर रहे हो, ये अब तो गिर गया, आप लाइन लगा सकते हो। लेकिन नहीं, इसकी साइकोलॉजी है, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, वो मेरी क्लास में बताऊंगा कि भाई इस वाले सिस्टम पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। अभी मैंने क्वेश्चन सर को बोला था ना, कौन सा स्टॉक था, मैंने बोला था कि डबल टॉप बन रहा है, वहां पे 1 आवर की एक कैंडल की क्लोजिंग देखना फिर बाय करना, ये चीज बोली थी ना, क्योंकि ये इसका एक होल्ड एरिया था। होल्ड एरिया पे उसने ब्रेकआउट किया लेकिन उसके अंदर आ गया, तो पावर इस एरिया में ज्यादा है, इस एरिया में पावर ज्यादा है, क्योंकि इस एरिया को वो होल्ड नहीं कर पाया, और होल्ड करने का ना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, देन ब्रेकडाउन। अगर इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। यही तो ट्रैप है जो लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन से एरिया की वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दिख रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वैसे ही मार्केट के भी साथ खाने के और दिखाने के और होते हैं। इस एरिया में एक इम्पोर्टेंट जोन था जिस एरिया को मार्केट ने देखो 1 आवर की कैंडल से चेज किया लेकिन ऊपर बाइंग नहीं आई। बड़े ध्यान से चीजों को समझोगे तभी प्राइस एक्शन समझ में आएगा सर। प्राइस एक्शन ये नहीं है कि अप ट्रेंड देख लिया, डाउन ट्रेंड देख लिया और प्राइस एक्शन समझ में आ गया, नो। ऐसे प्राइस एक्शन समझ में आने लगा तो फिर तो सब प्राइस एक्शन के मास्टर बन गए। प्राइस एक्शन के को टाइम देना पड़ता है। ये थी वो ब्रेकआउट कैंडल, उस ब्रेकआउट की कैंडल के हाई के ऊपर देखो क्या किया उसने। पावर किस में है? पावर इसमें है। ये तो सिर्फ ट्रैप था। नेक्स्ट टाइम देखो मार्केट को कहाँ पे वो होल्ड करवा रहे थे, जिस एरिया में सर आपने बाई किया वही एरिया उसका ट्रैप जोन था। जोन शिफ्टिंग कैसे करनी है, जोन कैसे मार्क करना है, ये है सर उसका ट्रैप एरिया। उसी ट्रैप एरिया पे आप लोग ट्रैप हुए और देखो वहीं से मार्केट गिराया उसने। तो अभी अपने आए तो एग्जिट कर लेना अभी। सर देखो, मैंने इसमें आपको एग्जिट नहीं बोला, मैंने अभी बोला कि इसमें बाइंग मत करना, क्योंकि अब एग्जिट के लिए भी आपको एक स्विंग चाहिए। देखो जी, एग्जिट के लिए भी आपको एक स्विंग चाहिए। अगर तो ये स्विंग लेने के बाद यहाँ होल्ड कर गया तो ठीक है, अगर इस लेवल को अभी नहीं, देखो हो सकता है यहाँ पे स्विंग ले, हो सकता है यहाँ पे स्विंग ले, हो सकता है यहाँ पे स्विंग ले। कहाँ स्विंग ले रहा है? स्विंग लेने के बाद होल्ड करने के बाद अगर ट्रेंड नहीं चेंज कर रहा, ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा। ये तो वेट करनी पड़ेगी कहाँ पे ये स्विंग लेने के बाद दोबारा स्ट्रक्चर चेंज करे। तो यहाँ पे आप 467 पे बैठे हो, अभी थोड़ा होल्ड करो। फ्यूचर तो नहीं है ना, इक्विटी है ना। सर एमटार का इक्विटी देखिए सर। हाँ, हाँ कैश में लिया ना, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा टाइम दो, अब थोड़ा और टाइम दो। सर एमटार का देखिए सर, बहुत हैवी सर पीछे था आपकी वो। वॉइस स्लो आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है। एमटार एमटार एमटार, एम एमटार। से जी सर, MTAR। एक्शन। एमटार टेक्नोलॉजीज। कुछ नहीं करना सर, इसको भी बाय नहीं करना, कोई बाय नहीं करना, कोई सेल नहीं करना। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, सर सेकंड अटेम्प्ट में बहुत पावर है। अगर मार्केट चेंज नहीं कर रहा, सेकंड अटेम्प्ट में बहुत पावर है। देखो मार्केट वहीं से नीचे आ रहा है, तो अभी वेट करो, इसमें भी कुछ नहीं करना सर। इसमें सर 2400 के लेवल पे बहुत हैवी अमाउंट फंसा हुआ है, अभी एग्जिट करूं कि होल्ड करके रखूं? सर देखो स्ट्रक्चर तो चेंज कर रहा है ये। अगर आपको एक पुल बैक मिलता है, चांस मिलता है ऊपर थोड़ा आने का, तो एग्जिट ही कर। जी जी, बाउंस पे एग्जिट करने का। बाउंस पे एग्जिट ही करना सर। देखो सर, मैं जब कोर्स लेता हूँ ना तो मैं यही सिखाता हूँ। देखो मैं ये किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि मैं आपको 2 महीने के कोर्स में एक बहुत बढ़िया एक इंट्राडे ट्रेडर, ये ट्रेडर वो ट्रेडर बना दूंगा, नहीं। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट देता हूँ, उस कंसेप्ट पे आपने काम करना है, उस पे आपने स्टडी करनी है, और आप धीरे धीरे करके एक बढ़िया ट्रेडर बन जाओ। तो ये देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो रहा है सर।
स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक तो ये नीचे, हमें ये नहीं पता ये यहाँ पे होल्ड करेगा, यहाँ होल्ड करेगा, यहाँ होल्ड करेगा, लेकिन इसका बिहेवियर देखो ना, जब ये गिरता है एक लंबी स्विंग गिरती है इसकी, जी सर। लंबी लंबी स्विंग के साथ गिर रहा है। तो अभी ये भी वही स्ट्रक्चर बना रहा है, लंबी स्विंग पूरी कर रहा है। तो थोड़ा टाइम दो इसको, एक पुल बैक आए, पुल बैक पे अगर इसने दोबारा स्ट्रक्चर बनाया ऊपर का, तो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेस कोशिश करना बाइंग। मान लो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तब बाय कर लेना, लेकिन जी इस स्ट्रक्चर को मत राइड करना। जी सर, जी ठीक है। पवन सर मेरा एक स्टॉक ले लो प्लीज, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक सर अभी कुछ नहीं है, ये अपना बॉटम एरिया लगा हुआ है 470। क्वेश्चंस दे दो थोड़ा, मतलब मेजर ब्रेकडाउन लेवल्स तो नीचे है, लेकिन शॉर्ट टर्म का जो हम लोग शॉर्ट टर्म ही देखते हैं, आपको पता है छोटी छोटी स्विंग ट्रेडिंग में लेना है 10% 5%, तो उसके अकॉर्डिंग तो अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक करेगा ना तो फिर तो बाय नहीं करना, कि ये लेवल्स को इसने काफी टाइम से होल्ड करवाने के बाद ब्रेकआउट दी, लेकिन उसमें पावर नहीं आ रही है, मीन्स ऊपर पावर नहीं आ रही। तो ये लोअर टाइम फ्रेम का इसका एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है। अब देखो ना इस एरिया को, यार एक मेरा ना ये इंटरनेट स्लो हो रहा है थोड़ा। ये एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट जोन बन के बैठ गया सर। हाई तो इसने लगाया 2 बार, लेकिन दोनों बार देखो वो कोशिश करने, यस दिस पॉइंट, ये एरिया सर इंपॉर्टेंट है। इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे, इसने 2 बार इसको फॉल्स ब्रेकआउट करवाया, दिस वन, इस एरिया को 2 बार इसने फॉल्स ब्रेकआउट करवाया, और हर बार इसी एरिया से सेलिंग आ रही है। तो इंपॉर्टेंट इज ए 1040। हाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हाई निकल गया तो मार्केट ऊपर हाई मार देगा, कोई पॉइंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस वन। देखो यही मैं आप लोगों को आज बता रहा था, दिखाने के लिए ये आपको हाई दिखा रहे हैं। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो ये चार्ट को बड़े ध्यान से देखना, जब मैंने मार्किंग कर रहा था, दिखाने के लिए आपको ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके ऊपर अगर निकल गया फिर तो लंबा मारेगा। क्लियर सर? ठीक है पवन सर। एक सारे ना अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। बोलो माइक्रो सिस्टम्स, कुछ नहीं करना सर, अभी इसमें कुछ नहीं करना। ये डबल ट्रिपल फोर टॉप बना रहा है, वेट करो, थोड़ा और टाइम दो कि फ्लैट मार्केट में जा चुका है, इस एरिया के ऊपर एक बार सक्सेसफुली ट्रेड करने दो, फिर ही बाय करना। इस एरिया के ऊपर एक बार सक्सेसफुली ट्रेड करने दो, फिर ही बाय करना। और नीचे का भी जो देखो, इस स्टॉक का क्या बिहेवियर है, कि ये नीचे और ऊपर दोनों साइड में फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन करके ही प्ले कर रहा है। ऊपर भी इसने सेम काम किया, नीचे भी इसने सेम काम किया। 2 बार यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकडाउन किया, फिर अंदर आ गया। 2 बार यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट किया, फिर अंदर आ गया। अब फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये इसका फर्स्ट नवीन, एरिया। ओके ओके, गो अहेड गो अहेड। मुझे लगा आप नेक्स्ट स्टॉक लेने को तैयार नहीं हो। नहीं, नेक्स्ट पे आ गया, मतलब नेक्स्ट पे आ गया। नवीन फ्लोरिन, और ये क्या कहते हैं, आप नवीन फ्लोरिन तो लो अभी पहले आप। कोई बाय नहीं है सर नवीन फ्लोरिंग में, कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, छोड़ दो इसको, ये स्टॉक देखने लायक ही नहीं है अभी। मेरा फेवरेट गुजरात गैस और एलआईसी। गुजरात गैस में सर स्विंग आई है, एक स्विंग के नीचे बाय करो इसको, बाय करो ऊपर के ट्रेंड के लिए दोबारा। अभी अभी इसमें बाइंग ही बनेगी, ये जोन है, इसको अब हम बाय के लिए देखेंगे। और अगर ऊपर ब्रेकआउट आया ठीक है, वरना एक बार ऊपर प्रॉफिट करूंगा, लेकिन इसको अब काउंटर काउंटर की तरह खेलना। ये एरिया, इसको अब काउंटर की तरह प्ले करना, क्योंकि फर्स्ट स्विंग आई है, बाय करो आराम से, कोई वरी नहीं है, और काउंटर प्ले करो। अगर निकला ऊपर तो ठीक है, इसका मैं आपको ऊपर का लाइन मार्किंग दे देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट ऊपर का जोन है सर इसका, ठीक है। इसके ऊपर निकलेगा तो नई रैली पकड़ेगा, वरना यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक बार नीचे की रैली पकड़ेगा। तो अभी इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो बाय ही करेगा,
Don't worry. पवन सर यूको बैंक देख सकते हैं सर, सुंदरम बोल रहा हूँ, मैं यूको समझ गया सर, आपकी आवाज से समझ गया सुंदरम सर। बैंक। सर मैंने क्लासें लेनी छोड़ी हैं, मार्केट से थोड़ा गायब हुआ हूँ। ये नहीं कि अपने स्टूडेंट की आवाज नहीं पहचानता हूँ। मेरा कोई भी स्टूडेंट जिसने लास्ट टाइम मेरे से 2 साल पहले भी बात की हो, एक टाइम यहाँ पे बोलेगा तो मैं समझ जाऊंगा, नाम चाहे ना पहचान पाऊँ लेकिन आवाज से समझ जाऊंगा कि मेरा स्टूडेंट है, क्योंकि मैं क्लास में आप सबसे बहुत बातें करता हूँ ना। सही है। यूके बैंक में सर कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम सेलिंग की आई है, इसको थोड़ा बहुत टाइम दो अभी। नीचे की थोड़ी अगर फॉर्मेशन दिखाएगा तो एक बार बाय ही बनाएंगे तो, लेकिन अभी इसमें डायरेक्टली ना बाय है ना सेल है, थोड़ा टाइम दो इसको। ठीक है सर, लेकिन जो ऑलरेडी पोजीशन है सर, थोड़ा और ऐड करने के लिए देख रहा हूँ नहीं लॉन्ग नहीं, टाइम। अभी अभी ऐड मत करो इसको, थोड़ा सा और टाइम दो। कहाँ पे पोजीशन, कहाँ पे आप? मेरा 38 लेवल्स पे है सर, 38-40 38 लेवल। पे है ना, कोई नहीं, अभी होल्ड करो, अभी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है। आप कोई टेंशन ना लो, अभी आप तो ग्रुप में आ ही रहे हो ना, 20 तारीख को क्लास स्टार्ट हो रही है, आप उसमें आ ही सही रहे है। हो, तो मैं आपको सही है। बता दूंगा वहां पे, ठीक है। ठीक है सर। अभी तो 3-4 3 मंथ, 3.5 मंथ, 4 मंथ मेरे साथ ही हो, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन सी सर? जियो फाइनेंशियल। इसको क्या करना है, इसको रखो संभाल के, कुछ नहीं करना। एक कैंडल में आया हुआ है, फिर स्टार्ट कर रहा है, इसको ये रैली डालो, इसमें और एंट्री कर लेना, इसमें और एंट्री कर एक लेना। बार बार रिक्वेस्ट आ रही है विकरांगी की, विकरांगी की। वी आई है ना सर, विकरेंगी कि ई है? ई होगा सर। नहीं नहीं, VAK, VAK है, वी ए के। VAKR। सर विकरेंगी में अच्छा पैटर्न बना हुआ है, उसने एक जस्ट स्विंग ली है, इसको थोड़ा होल्ड करने दो, सपोर्ट लो, इसको एक सपोर्ट देखने दो। सपोर्ट देख के इसमें बाइंग ही बनेगी इस टाइम पे, इस स्ट्रक्चर से तो बाइंग ही बनेगी, लेकिन सपोर्ट एरिया थोड़ा नीचे बैठा हुआ है, तो हो सकता है कि एक छोटी मोटी और स्विंग ये ले। अरे यार, इतने अच्छे अच्छे वैसे स्टॉक है मार्केट में, ऐसे स्टॉक्स को क्यों बाय हुए करते हो? छोटा है इसलिए। ऐसे स्टॉक्स कुछ नहीं यार, इस एरिया में अगर स्टॉप करेगा तो बाय हुए कर लेना, लेकिन ऐसे स्टॉक को मत देखो। यहाँ पे देखो ना, उसने एक बार टच कमल बॉस बनाया, फिर पराग नीचे आ मिल्क। रहा है, यहाँ पे ऊपर जब जाएगा। एक सेकंड सर, मैं ये कंप्लीट कर लूँ। देखो यहाँ पे इसने एक होल्ड एरिया बनाया था, होल्ड एरिया बनाने के बाद अगर इस एरिया में आएगा, फिर यहाँ पे जाके अटकेगा ये, तो ये अटकेगा, इसके ऊपर जाएगा, फिर ही कुछ बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। कौन सा सर, प्राग? मिल्क सर। मेरा नेट फिर से स्लो हो रहा है सर। PA सर, PARAG होगा सर, सर PARAG प्राग मिल्क होगा, कौन सा है? PARAG होगा सर, PA होगा सर, हाँ पराग। प्राग मिल्क फूड। यस सर। कमल सर नेट स्लो हो रहा है मेरा, अगर क्लास में से मैं निकल गया तो फिर देख लेना, हैंडल कर लेना। आवाज आ रही है ना अभी तक? सर प्राग मिल्क कुछ नहीं है, प्राग मिल्क सर डबल टॉप पे आया है। अभी इस पे थोड़ा, इसको अगर आपने नीचे से बाय किया हुआ तो एग्जिट करो, अभी बाय ओके का चेज मत करना इसमें। अगर नीचे से आपकी बाइंग है तो उसको एटलीस्ट 50-60% एग्जिट करो, क्योंकि जो रैली रैली अच्छी रैली दे चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा कूल ऑफ होगा, कूल होने के बाद एक स्विंग लेगा, स्विंग पे देखेंगे क्या करना है। ओके सर, ओके सर। अभी इसमें प्रॉफिट बुक करो। सर बारबेक्यू नेशन देखेंगे। कौन सा बारबेक्यू? हाँ बारबेक्यू नेशन। उसके तो रिजल्ट बहुत खराब आए हैं, ये तो स्टॉक नीचे ही जाएगा। सर रेजिस्टेंस पे है अभी, लेकिन नीचे से ये है कि नीचे से अच्छी बॉटम फिनिशिंग बना रहा है, बॉटम फिनिशिंग अच्छी पकड़ रहा है, लेकिन यस, ऊपर भी मतलब रेजिस्टेंस है। मल्टीपल डब्ल्यू पैटर्न्स बनाए इसने अभी तक, बट यस कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। कंफर्मेशन आएगी सर, इसके ऊपर ही आएगी। ओके सर। इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो अपनी बाइंग डाल रहा है,
लॉन्ग टर्म Okay, इन्वेस्टर sir. इसमें अपनी बाइंग डालना, लेकिन उसने एक एरिया बना के रखा हुआ है। जब तक ये एरिया ऊपर नीचे डिसाइड नहीं करेगा तब तक इसमें इसी रेंज में घूमेगा। ये 100 पॉइंट की रेंज में ही प्ले करेगा जब तक अदर साइड ब्रेकआउट नहीं देता। ब्रेकआउट आ गया तो पकड़ लेना, फिर तो ये हाई लगाएगा। Sure, sir. ठीक, thank you, sir. Welcome. सर यस बैंक के टारगेट्स बता दीजिए एक बार। मेरे तो बहुत ऊंचे के टारगेट है सर, मैं तो बेचने वाला ही नहीं हूँ उसको। हमारे तो बहुत ऊपर के टारगेट है। हम तो इसको 18 रुपए पे बॉटम फिनिशिंग करनी शुरू कर दी थी। लास्ट वाला तो हमारा ये लेवल्स था 22-23, इसके ऊपर निकला तो बादशाह। अभी इसमें एक स्विंग विंग लेके फिर ऊपर ही जाएगा। इसमें बड़े अच्छे टारगेट है सर। अगर इसको आप लोग छोटा देखो तो ये एरिया देखो, ये है पेशेंस वाला स्टॉक। ये कोई 2 महीने के लिए 6 महीने के लिए नहीं है, ये कम से कम नहीं तो 5-10 साल वाला स्टॉक है। तो अभी ये एक एरिया है, वहां पे आया हुआ है। इस एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, छोटी मोटी स्विंग ले सकता है, सब कुछ कर सकता है। पेशेंस नहीं है तो इस पे निकल जाओ, पेशेंस है तो होल्ड करो, क्योंकि हो सकता है ये अगेन यहाँ से एक बार स्विंग ले, फिर टाइम ले, फिर ब्रेकआउट करे। तो क्योंकि एक बार तो पैसे डबल कर चुका है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद अगर 33 के ऊपर फिर से सस्टेन हो गया तो बढ़िया रैली लेके जाएगा। पवन सर, पेटीएम पेटीएम की तो पेंटी उतार दी इसने। लोगों, इससे पहले कोई और पूछे मैं ही पूछ लेता हूँ। पेटीएम सर कुछ नहीं है, देखो इस पे न्यूज चल रही है, कुछ पैटर्न बनने दो, नीचे टाइम लेने दो। देखो स्मार्ट मनी को दिखने दो पहले हमें, हम बाद में एंटर हो जाएंगे, पहले बड़े वालों को एंटर हो लेने दो। हमने तो बड़े वालों की पूंछ ही पकड़नी है ना। तो एक बार बड़े वालों की एंट्री दिखाई दे दे, वो एंट्री कर रहे हैं ऊपर नीचे करना, फिर डिसाइड करना। अभी इसको साइड लाइन रखो, कुछ ना करो। सर सैक्सॉफ्ट। कौन सा सर? सैक्सॉफ्ट, SAKSOFT। कुछ नहीं करना सर इस बीच में, अभी इसमें कुछ नहीं करना, बॉटम फिनिशिंग नहीं करनी, वेट करो, जाने दो नीचे जितना जा रहा है। सर जेंसर टेक। मैंने बोला सर ZA जेंसर ZENSAR। इसमें कप एंड हैंडल बना था वीकली पैटर्न पे। सर कुछ नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस लेके करेक्टिव में पावर नहीं है, वेट करो, कोई बाय मत करो अभी इसमें। नीचे का अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक किया तो अच्छी खासी ट्रेंड पकड़ेगा फिर। अभी इसमें कोई बाय नहीं है। ये मेजर इसका जो ब्रेकडाउन लेवल्स है वो ये वाले हैं, नीचे वाले। जब तक इनके ऊपर है तब तक कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा करते कर लो, लेकिन कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं है, क्योंकि एवरी रैली में देखो फिजल आउट हो रहा है। तो वो नहीं है मेजर लेवल्स, मतलब 500 रुपये पकड़ लो मोटा मोटा। 500 के नीचे तो इसका, क्योंकि ये स्विंग फर्स्ट यहाँ पे आई थी, बाकी सारी ये इंसाइडर बन रही है। तो मोटा मोटा ये है जी 500। 500 के नीचे इसका ट्रेंड जो है। सर बढ़ते हुए स्टॉक में एवरेज कैसे करें सर कि कितने लेवल कितने परसेंटेज आ जाए, मतलब 10% आ गया तो आगे ऐड करें, उसका क्या कुछ? सर वो आप छोटे टाइम फ्रेम में उसको स्ट्रक्चर लो, तो उसके सीओटी पे, एवरी सीओटी पे वहां पे बाय करते रहो जब तक उसका छोटे टाइम फ्रेम का सीओटी चेंज ना हो, क्योंकि बड़े और छोटे टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से ही ट्रेडिंग बढ़िया बनती है। सर बीपीसीएल में कुछ नहीं है, अभी मार्केट ऊपर चल रहा है इसका। तो अगर एक स्विंग की वेट कर सकते हो एंट्री के लिए, अगर एंट्री करना चाह रहे हो तो ये लेवल बेटर है। डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, इस जोन में, इस जोन में एक एंट्री लेवल, अच्छा एंट्री लेवल है। मैं आपको मार्किंग करके दे देता हूँ वो लेवल्स, उस एरिया में आए तो बाय बनाना। ये जोन बेटर है सर सीओटी का बाय के फुल लिए। फॉर्म क्या है? हाँ जी सीओटी का फुल फॉर्म? सर, मार्केट में कितने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो? मैं 2 साल। 2 साल से चेंज टेक्निकल ऑफ ट्रेंड। टेक्निकल ओके, सीखा चेंज सर ऑफ अभी? ट्रेंड। ओके ओके, चेंज ऑफ। सिंपल वे है सर, सिंपल सिंपल। मार्केट को देखो, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को ही प्ले करोगे तो मार्केट पैसा देगा। चेंज ऑफ ट्रेंड, सीओटी। ओके ओके ओके, थैंक यू। चेंज ऑफ, ठीक है। तो सर ये इसका एक अच्छा जोन बैठेगा,
इस जोन में अगर दोबारा से आपको मिले तो इसको यहाँ पे बाय करो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाय करो। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो ये इसका दिस वन। स्काई गोल्ड में एंट्री लेवल। हाँ जी, सर स्काई गोल्ड, स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड। सर बीपीसीएल में टारगेट कितना रह सकता है? ऑलरेडी सर अगर ये एंटर्ड सर। सर इंट्राडे में देखो, इंट्राडे का अलग है पैटर्न, क्योंकि इंट्राडे में फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम के दो टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। इंट्राडे में तो वो छोटे टाइम फ्रेम में फ्लैट मार्केट में जा चुका है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की एंट्री हमने देखनी है दिस वन। अगर इसके नीचे चला तो आपके लिए नीचे का टारगेट है जो हमारा मेजर बाइंग जोन है, ये हमारा मेजर बाय जोन है। इंट्राडे में ये लेवल्स और ये लेवल्स पे काम कर रहा है, क्योंकि मार्केट फ्लैट में जा चुका है, अप ट्रेंड से निकल के अब वो फ्लैट में कन्वर्ट हो चुका है। फ्लैट का ब्रेकडाउन आएगा तो ये आपका एंट्री लेवल है, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर की विंडो ओपन नहीं होगी। इसके नीचे चला गया तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। मेक एंड ब्रेक 600 to 595। बाइंग भी यहीं पे है, यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे सेलिंग है, राइट। ये चार जोन की पिक्चर ले लो, जिस दिन जब तक ये जोन पे नहीं है, इसके ऊपर निकल गया तो फिर ओपन, फिर बाय करो। तो ये सारे इसी के अंदर इसकी गेम है। क्लियर? टाटा मोटर्स। सर सर निफ्टी वो स्काई बैंक गोल्ड निफ्टी का का बता एक रहे बार थे। ब्रॉडर व्यू देख लेते हैं। स्काई मोटर्स पहले मैं आपका स्काई गोल्ड है ना सर? जी सर स्काई गोल्ड। स्काई गोल्ड, स्काई गोल्ड में भाई मेरे अभी तो मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि कुछ मत देखो, कुछ मत करो, क्योंकि ऊपर के रेजिस्टेंस से बार बार नीचे आ रहा है दिस वन। तो अब इसमें इसका ओपन स्काई जोन तो 129 मतलब 1300 के ऊपर ही होगा। मेजर जो इसका जोन है नीचे का ये है। अब इसमें आप कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो, अगर आप में स्किल है तो कॉन्ट्रा प्ले कर लो तो अलग बात है, अदरवाइज तो ये अब इस जोन में फंस गया हुआ है, नीचे और ऊपर। अगर इस एरिया के आसपास मिले तो बाय बनाओ स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। इस एरिया के आसपास मिले तो सेल, सेल तो चलो इसमें कर ही नहीं सकते। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, इसका ये बुलिश जोन जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगा, इसके ऊपर ही होगा। ये एरिया इसका शॉर्ट टर्म एरिया है, इसके ऊपर यहाँ तक लिए चेज कर सकते हो। देखो मार्केट में सर कभी भी एंट्री करो ना तो उसमें स्मॉल एरिया, छोटी एंट्री, शॉर्ट टर्म एंट्री, लॉन्ग टर्म एंट्री, वो सारे पॉइंट्स होते हैं सर, उन्हीं पॉइंट्स पे काम करना चाहिए। सर गुड आफ्टरनून, महिंद्रा एंड महिंद्रा सर, प्लीज उसको एक बार देखिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब मैं सर 5 मिनट और स्टॉक लूंगा सर, ठीक है जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कुछ नहीं है सर, नीचे बॉटम पे आ रहा है, बॉटम पे चेस करो इसको, आने दो इसको और नीचे थोड़ा, इस एरिया में देखना, लोअर टाइम फ्रेम में स्विंग में दिखे तो बाय कर लेना, और काउंटर प्ले करना। लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में ये फ्लैट मार्केट में जा चुका है, जब तक ये जोन नहीं निकालेगा तब तक ये इसी फेस में काम करेगा। टाटा मोटर्स। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जोन बन चुका है, नीचे आएगा बाय करना, ऊपर जाएगा सेल करना, स्टॉप लॉस देके बाय करना। अगर ब्रेकडाउन आ गया या ब्रेकआउट आ गया तो बढ़िया पैसा देके जाएगा। टाटा मोटर सर स्विंग ले रहा है, स्विंग एरिया पे बाय करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाय करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अगर हमें इस एरिया के आसपास मिलेगा तो हम इसमें बाइंग का कोशिश करेंगे, ना कि सेल का। अभी बाइंग कैंडिडेट है, नीचे आने दो, फर्स्ट एंट्री पे बाय ही करेंगे, राइट। तो इस एरिया के आसपास मिलेगा हमें 580 570, तो स्मॉल एक स्टॉप लॉस दे देंगे, 10-12 पॉइंट का बाय करेंगे, डोंट वरी, आने दो नीचे इसको बाय के लिए। सर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्री में सर अभी कुछ नहीं है, अभी वेट करो, क्योंकि इसके करेक्टिव में पावर नहीं है। एक बड़ी वाली कैंडल ली थी इसने इस एरिया से, और उसी कैंडल को अभी ये रिस्पेक्ट कर रहा है, इस जोन को। इस एरिया में इसने बड़ी वाली कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया था। सर एक एसबीआई कार्ड भी देखना है। दे देते सर, सर नेस्ले। देखिए सर,
तो इस एरिया में एक बड़ी वाली कैंडल के बीच में प्ले कर रहा है, इसको थोड़ा और टाइम दो। SBI कार्ड, SBI कार्ड में सर अभी एक बार फिर से इसको नीचे आने दो पहले, कि अटेम्प्ट लगा रहा है अपने जो इसने सेलिंग जोन बनाया हुआ है, सेलिंग जोन को निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। तो लेकिन थोड़ा और पैटर्न क्लियर हो जाए तो फिर ही इसमें कुछ करेंगे। अगर इसमें ऊपर निकलेगा तो ये मेजर जोन है इसका, मेजर जोन तक आप इसको राइट कर सकते हो सर पैटर्न कौन सा बना रहा है सर ये? सर अभी इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में अंदर जाके अभी फ्लैट में कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा फ्लैट में और टाइम लेगा फिर जाके निकलेगा, क्योंकि अभी इसका क्लियर जो है ना वो डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे फ्लैट मार्केट में कन्वर्ट हुआ, फ्लैट मार्केट के बाद ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद फिर से फ्लैट में आ रहा है। अब थोड़ा और टाइम दे दे, क्योंकि ये फ्लैट मार्केट के बाद ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम दे दे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करेगा। तो जब बनेगा फिर देखते हैं। तो अभी फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट मैक्स टू मैक्स कहाँ तक होल्ड कर सकते हैं? सर इसके नीचे तो फिर से सेलिंग में आ जाएगा ना जी। इसके नीचे क्योंकि पैटर्न इसका ट्रेंड ट्रेंड डाउन में आ रहा है ना सर, ये ट्रेंड डाउन में आ रहा है, डाउन से दोबारा से डाउन से निकलने के बाद अगेन फ्लैट में आ रहा है। अगर ये फ्लैट को सक्सेसफुली ले गया तो फिर से पैटर्न आ जाएगा, इसका स्टार्ट हो जाएगा ऊपर का। अगर नहीं ले पाया, सेलिंग प्रेशर ज्यादा हुआ, फिर से डाउन में, डाउन तो कंटिन्यू है ही ना इस पर। हाँ जी, हाँ जी सर दो स्टॉक है सर, एक सीएट और एक रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। सीएट सर कुछ नहीं है, डबल टॉप बना रहा है, वहां पे सेलिंग का सिनेरियो बनेगा, इसमें से निकलने की कोशिश करो। सीएट में जी अभी सर। बाइंग मत करो, निकलने की कोशिश करो। और कौन सा कह रहे थे सर? सर रिस्पॉन्सिव, RESPON, रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। कुछ नहीं है सर, अभी कोई बाय नहीं, कोई सेल नहीं, कुछ नहीं करना है इसमें। जी सर मदरसन, मदरसन बस करें, हम स्टॉक काफी ले लिया आज तो मैंने किसी को निराश नहीं किया सर। मदरसन। हाँ जी मदरसन सोमी सर फर्स्ट अटेम्प्ट आई है नीचे की, थोड़ा और टाइम दो, थोड़ा और नीचे आने दो, तो फिर बाय करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट है नीचे की, बाय ही बनेगा अभी, अभी कोई सेलिंग का सिनेरियो नहीं है। तो इस एरिया के आसपास आने दो पहले, 65 60, वहां पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ बाय करेंगे, फिर देखेंगे ऊपर की क्या प्रेशर आता है। ओके सर। ठीक है भाई लोगों, एक लास्ट यूपीएल देख लीजिए ना सर कौन एक सा? साउथ इंडियन बैंक। साउथ इंडियन बैंक, साउथ इंडियन बैंक में सर अभी बाय मत करना, डबल टॉप बना रहा है, सेलिंग मारेगा नीचे, और अभी वेट करो, इसमें बाय मत करना। सर ये केसीपी शुगर का जो लास्ट कैंडल बना है वो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। केसीपी शुगर मैम, हाँ जी सर, और एक भारत फोर्ज का पैटर्न। केसीपी शुगर मैम देखिए, फर्स्ट उसने एक अटेम्प्ट ली थी नीचे की, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर लेके ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट को रिटेस्ट करने आया वो, रिटेस्ट करके ये अभी इसमें और रैली पेंडिंग है, अभी ये और ऊपर खींचेगा। ये 52 का एरिया निकाल देगा तो आराम से इसको बेफिक्र होकर बाय करो, इसमें और रैली आएगी, क्योंकि इसने जी सर। ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट के बाद अभी और रैली मारेगा। ठीक जी है, सर, और सर लेकिन एक भारत फोर्ज का एक भी पैटर्न। भारत फोर्ज मैम, जी एक सेकंड, भारत फौज भी मैम सेम है, अच्छे पैटर्न में है, डबल टॉप बना रहा है, इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल के ऊपर बाय करो। कुछ नहीं, क्योंकि जी सर। इसकी स्विंग की सेलिंग है ही नहीं इसमें, देखो जी सर। इसमें कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, ये अच्छा अच्छा कैंडिडेट है। तो इसको अगर नीचे इस एरिया में मिल जाए तब भी बाय करो, इसके जी ऊपर सर। ब्रेकआउट पे भी बाय करो, ओके सर, थैंक दोनों यू, थैंक यू पोजीशन सर। में बाय है, इसमें सेलिंग नहीं। जी सर, थैंक यू सर। चलें जी, अब करते हैं वाइंड सर अप। एक कृति इंडस्ट्रीज है कौन सा सर, जी? एक कृति इंडस्ट्रीज, कृति, कृति कृति KRI, KRITI। हाँ कृति जी इंडस्ट्रीज कुछ नहीं है सर, बाय कैंडिडेट है, इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाए तो बाय करना। एटलीस्ट यहाँ पे एक कैंडल जरूर देखना 1 आवर की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम में डबल टॉप बना हुआ है।
देखिए लोअर टाइम हाँ फ्रेम में जी। यहाँ पे ऑलरेडी डबल टॉप बना है, इसके ऊपर एक कैंडल देखना मिनिमम 15 मिनट, ठीक है, फिर बाय करना। ओके। अगर फर्स्ट कैंडल निकल जाए ऊपर, फर्स्ट कैंडल ऊपर निकल जाए तो उसके ऊपर स्विंग पे बाय करना, लेकिन बाइंग इसके ऊपर ही है, इसको यहाँ बाय मत कर। ठीक क्वेश्चंस ठीक दे ठीक दो, है। थोड़ा सा क्वेश्चंस दे दो, अर्ली एंट्री के चक्कर में मत बैठना, क्योंकि ऑलरेडी डबल टॉप बना चुका है ये डेली टाइम फ्रेम, तो अभी इसको डायरेक्ट बाय मत करना, और अगर नीचे स्विंग लेने आए तब बाय करना, ठीक ठीक। ठीक है। सर एक क्वेश्चन, कमल एक सर ने नीचे लिख आपसे लिया। सीखा, तो आपने सर कहाँ से सीखा सर ये सब? मैंने सर काफी कुछ तो मैंने मार्केट से सीखा है, क्योंकि मेन क्या है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर ज्यादा, तो मेरा तो 17-18 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस ही है, ठीक है। और काफी मेरे मेंटर्स भी, काफी मैंने बहुत कोर्स किए हुए सर। जब मैं अर्ली 2004 2005 में मार्केट में मैंने लॉस किया मोटा खासा, अच्छा खासा, तो उसके बाद सीखने का प्रयास शुरू किया, फिर सीखना शुरू किया, तो अलग अलग, आज की डेट में भी कोई अच्छा मेंटर दिखता है, कोई अच्छी चीज समझ में आती है, तो हम उसको ले लेते हैं सर, क्योंकि 90% पॉइंट तो सर कोई बताता ही नहीं है, एक आध परसेंट कोई बता गया अच्छी बात तो समझ लेते हैं सर, हर बहुत कोई बंदा नॉलेज मार्केट अच्छी को है सीख। सर आपकी, तो बहुत इन डेप्थ नॉलेज और इतना क्लियर कंसेप्ट है सर, इमेजिंग। सर मेरा कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ सर, जितना मार्केट को सिंपल वे से देखोगे उतना मार्केट में पैसा बने। सर मैं यस ऑप्शन बायर हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी डेल्टा थीटा गामा वेगा नहीं पढ़ता हूँ, ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ, आता मुझे सब कुछ है, मैंने सारे कोर्स किए हुए हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ लाइव में, क्योंकि मेरे को मार्केट का स्ट्रक्चर सब कुछ बता देता है सर, कैंडल का प्रेशर बता देता है। मैं लाइव जब बैठूंगा ना किसी दिन आप सबके साथ, मैं लाइव में आपको एक कैंडल देके बता दूंगा कि ये मार्केट यहाँ से करेगा। सर लाइव ओके सर, सेशन भी थैंक कीजिए सर, आपका लास्ट टाइम जो आपने लेवल बताए थे निफ्टी के, उसको 4-5 दिन से रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी, तो आपसे एक लाइव सेशन करना बहुत जरूरी है। सर देखो मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करता हूँ, मैं कभी भी अपने लेवल्स नहीं बताता हूँ, मार्केट के लेवल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस दिखा रहा हूँ, क्योंकि वो लेवल्स हर एक को देखने नहीं आते, जी मेरे कोई लेवल्स नहीं है, वो मार्केट के लेवल्स हैं। और मार्केट सर देखो, मार्केट के मान लीजिए ये मैंने लेवल्स मार्क किया है, ये मेरा लेवल्स कहाँ से आ गया, ये तो मार्केट का लेवल्स है ना, ये भी मार्केट के लेवल्स हैं, मेरे तो नहीं है जी भाई। जी। इस एरिया में बायर ने अपना, किसी ने 10,000 करोड़ लगाया, किसी ने 50,000 करोड़ लगाया, तो भाई स्मार्ट मनी अपने 10,000 करोड़ को ऐसे ही थोड़ा लॉस होने देगा। जी हम तो सर। सिर्फ ये देखते हैं कि भाई स्मार्ट मनी ने पैसा कहाँ पे डाला हुआ है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा तो जाएगा, मान लीजिए 10,000 20,000 50,000 एक बार, क्योंकि क्वांटिटी तो होती है मेरे पास भी, हमारा तो मान लीजिए 50,000 ले जाएगा मार्केट, 1 लाख ले जाएगा, लेकिन भाई उस बंदे का जिसने मेजर वहां पे लगाया उसका तो जाएगा ना कम से कम 2,000 करोड़ 5,000 करोड़, तो वो जी अपने 2,000 करोड़ बचाने के लिए वहां पे बाइंग डालेगा, मेरे लिए थोड़ा डालेगा। मेन पॉइंट ये है। चलो हम निफ्टी पे अब 2 मिनट बात कर लेते हैं, मैं निफ्टी पे लास्ट, अब कोई स्टॉक नहीं लूंगा, सॉरी सर, अब मैंने जितना टाइम देना था आप लोगों को आज दे दिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। पवन सर एक बात बोलता हूँ, मैं बीच हाँ में जी, आ गया। हाँ ये जी। हैं डॉक्टर प्रमोद राय, ये बड़े ओके, हमारे अजीज मित्र हैं, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू सर, बाकी मैं थैंक यू। इनके इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी दिन और बताऊंगा। वो ये अमृतसर आ रहे हैं उस मीट के ओके, लिए, तो इनके ऊपर थोड़ा खास ध्यान रखना। कोई इशू नहीं सर, वेलकम सर, वेलकम, आइए हम सर मिलेंगे आपसे सर। थैंक यू कमल बस, थैंक यू। देखिए सर, मार्केट में जब भी कोई लेवल्स ब्रेक होगा ना सर, वो हमारे लिए नहीं होगा, ये चीज याद रखें। हमें ये लगता है कि मार्केट यहाँ से लेवल ब्रेक कर गया, ये कर गया, नहीं भाई, मार्केट अपने लिए काम करता है, हमारे लिए काम नहीं करता। मैंने आपको क्या बोला कि बैंक निफ्टी में यहाँ से उसने अपना ट्रेंड डाउन कर दिया था, ठीक है, ट्रेंड डाउन करने के बाद वो फ्लैट मार्केट में गया, फिर से उसने वहां पे एक ब्रेकडाउन दिया, अब वो इस एरिया में फिर से टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अब मेन पॉइंट क्या है कि हमने प्ले कैसे कर, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट में आपको मेरी बात का कोई भी बंदा गुस्सा मत करना या माइंड मत करना, इंट्राडे में मार्केट में जो ट्रेडर्स काम करते हैं ना, वो 90% मार्केट के लेवल्स पे काम नहीं करते, 90% अपनी साइकोलॉजी पे काम करते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि मार्केट के कौन से लेवल्स हैं, कहाँ पे काम करना है। ट्रेडर्स काम कैसे करते हैं, कोई निफ्टी के 50-100 पॉइंट बढ़ गई वहां बाय करेगा, या ये बढ़ गया, ये गिर गया, ये बाय करेगा, अरे भाई लेवल्स पे काम करो। अब मैंने ये आपके लेवल्स मार्क किए हैं, अब मैं ये लेवल्स को अगर मिनिमाइज करूंगा तो आपके
पल्ले में कुछ नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा ये क्या काम हो रहा है। अब मैंने 4 लाइन लगा दी, आपको पूरी मार्केट समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई ना पूरी मार्केट? राइट सर। देख लो कैसे काम करना है, अब आप समझदार हो। भाई करना क्या है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, दैट्स ऑल। अब कल जब मार्केट गिरी परसों, कहां तक गिरनी थी? दिखाने वाले ये दिखा रहे हैं भाई इस लेवल की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसकी, इसको ढूंढना है हमने। जब तक आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिखाने वाले तो ये दिखा रहे, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बैठा हुआ है। इसको तो फॉल्स ब्रेक डाउन करवाया उसके बाद फॉलो अप नहीं आया, अगर गिरना था तो फॉलो अप लाए, इसको पकड़ना है। अब इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखो आप, इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखो, क्लीन एंट्री और क्लीन एग्जिट है, क्या करोगे बताओ? यहाँ पे सेल क्यों नहीं करोगे मुझे बताओ? यहाँ पे बाय क्यों नहीं करोगे? मैंने क्या बोला? फर्स्ट अटेम्प्ट पे बाय नहीं करना, फर्स्ट अटेम्प्ट पे सेल नहीं करना, यही बोला ना आप सारा आज सारे दिन के लेक्चर। ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी, सेल नहीं करना। सेकंड अटेम्प्ट पे क्या करना है हमने बताओ? यहाँ पे करना है सेल के नहीं करना है? मैं आपको और थोड़ा चार्ट डीप करके दिखाता हूँ। मैंने भाई 1 साल के बाद कोर्स लॉन्च किया अपना, अभी लॉन्च किया, पता नहीं उसके बाद फिर 4 महीने बाद लॉन्च करूंगा कि 6 महीने बाद लॉन्च करूंगा, पता नहीं मेरा, क्योंकि मैं खड़ूस आदमी हूँ, मर्जी से काम करता हूँ। देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट पे सेल नहीं करना, यही रूल है ना, नहीं सेल करना, मत करो। सेकंड, फर्स्ट अटेम्प्ट आई, नहीं सेल करना, मत करो। इसके बाद कौन आदमी रोकेगा सेल ना करने से बताओ मुझे? क्योंकि कहाँ पे सेल कर रहे हैं? अपने मेजर रेजिस्टेंस पे। क्या देख रहे हैं? पैटर्न। करो काम ना, कौन मना कर रहा है? इसके ऊपर बाय करो, कौन मना कर रहा है? क्योंकि ट्रेंड तो चेंज नहीं ना हुआ, फ्लैट मार्केट में हुआ, गया ऊपर मार्केट, करो सेल, आओ नीचे। अब देखो, थोड़ी सीधी बातें बोलता हूँ, कड़वी बोलता हूँ, ये तो मैं मानता हूँ। ये तो मुझे कमल सर भी बोलते हैं, कहते तो बातों बातों में कड़वी बातें बोल जाता है बस। देखो, कौन कह रहा है बाय मत करो? यहाँ पे कहाँ पे करना था? अपने स्पोर्ट पे। फर्स्ट पे नहीं करना, बस सेकंड पे करना है, फंडा यही है। लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को चेस करने के चक्कर में अपना बैंड बजाते हैं। फर्स्ट पे नहीं करना, सेकंड पे करो। क्यों मार्केट टाइम नहीं दे रही है आपको? दे रही है टाइम, 100% मार्केट टाइम देती है, काम करो। आ गया ना अपना स्मॉल टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस। ये मेजर रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पे, राइट? अब जब तक मार्केट स्विंग ले रहा है, बैठे रहो आराम से। नीचे आए थोड़ा सा बाय करो, बाय करना है, सेल नहीं करना। थोड़ा नीचे आ जाए तो इस एरिया में भाई बाय बनानी है, सेल नहीं बनानी। क्यों सेल नहीं बनानी? क्योंकि हमारा लोअर टाइम फ्रेम का पैटर्न जो है वो बुलिश हो चुका है। इस एरिया में हम बाइंग बनाएंगे, ठीक है? इसके नीचे जाएगा, फिर हम नीचे का देखें। हमें इस एरिया में जाके सेल बनाए, इसमें सेल बनाए। क्लियर हो रहे सर पॉइंट्स? बिल्कुल सर, सारी की बिल्कुल। सारी की सारी गेम कहाँ पे बैठी हुई है? सारी की सारी गेम माइंड की साइकोलॉजी में है। सर मैं ओपन चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, अगर जितने भी आज की डेट में मान लीजिए 1 करोड़ ट्रेडर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में, उसमें से 90 लाख मेंबर जो है ना वो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग में फंस रहे हैं। लेवल्स पे तो काम ही नहीं करती दुनिया, लेवल साले समझ में नहीं आते दिन में किसी को। दिन में सिर्फ प्राइस समझ में आता है, कैंडल समझ में आता है, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो स्क्रीन दिखा रही थी वो समझ में आता है। लेवल्स किसको समझ में आते हैं भाई? ये चीज मैंने 5 साल बाद सीखी थी जाके, कि भाई लेवल्स पे काम कर, ना तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सामने, ना तो ये साइकोलॉजी समझ, ना दुनिया भर को देख, सिर्फ लेवल्स पे एंट्री और एग्जिट बना, पैसा जग मार के आएगा आपके पास। जय शंकर जी। बस बस 2 मिनट, ठीक है जी। बहुत तो बढ़िया सर। अगर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बता देना, मेरे पास 3-4 स्लॉट्स खाली हैं तो मैं फुल कर दूंगा। और 23 को मेरा बैच स्टार्ट है। मैं बैच का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा बैच 2 मंथ का बैच होता है जी, जिसमें मैं नियर अबाउट 24 सेशन तो ये होंगे, और आफ्टर बैच भी 2 मंथ की आपको मिलेगी हैंड होल्डिंग, 1 बाय 1 सारी प्रैक्टिस आप लोग करोगे, चार्ट बनाओगे। मैं 1 बाय 1 मेंबर्स के चार्ट लेता हूँ। आप मुझे 10 चार्ट बना के भेजो, 20 चार्ट बना के भेजो, आपके चार्ट के ऊपर करेक्शन होगी।
मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको होमवर्क देना है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, चार्ट बनाने हैं, मुझे सेंड करने हैं, और पूरे ग्रुप में डिस्कशंस होती है, ओपन डिस्कशंस होती है 1 by 1 चार्ट की। उस हिसाब से हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं। ठीक है, 2 लाइव सेशन रखेंगे जिसमें आप लोग एंट्री एग्जिट क्यूटी ऑप्शन, जो बायर है, मैं बाइंग सिखाता हूँ जी, मुझे सेलिंग आती नहीं, सेलिंग के गुरु जी कमल सर है, मैं नहीं, मैं तो ऑप्शन बायर हूँ, सिंपल। ठीक है, तो कमल सर अभी करें वाइंड अप, हो गया 2 घंटे, बोलते बोलते थक गया मैं। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू तो एवरीवन। guys, ये थैंक यू पवन सर, थैंक यू पवन सर, बहुत ज्ञान मिला। थैंक यू सोनल बॉस। थैंक यू प्रमोद सर। थैंक यू एवरीवन। प्रमोद सर 18 अगस्त फाइनल आ रही डेट। ओके, थैंक यू, चलेगा बॉस। चलो ठीक है बॉस, आपका बड़ा लेक्चर है उसमें। नो प्रॉब्लम बॉस, जैसा आदेश आपका होगा सब फॉलो किया जाएगा। अरे सारे बंदों को बोल देना मैं हिंदी में बात करूंगा, आप सारे डॉक्टर इकट्ठे करके मेरे सामने बिठा रहे हो 200 मेंबर, मैं हिंदी में बोलूंगा। बिल्कुल कोई सर, बात नहीं, बिल्कुल। चलो हम लोग ठीक वहीं है, पे होंगे, हम सारे वहीं होंगे। ओके सर, ओके जी, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू पवन सर, ओके सर। बाय। थैंक यू सर। हो गया। 1-2 मिनट। क्या हुआ मियाँ खलीफा? कल्पा है, खलीफा जी। तेरे रूम में